मेरा कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं था कि ऐसा ही करना है। बस जो भैया ने बोला वैसे वैसे कर लिया। जो टॉपिक में दिक्कत आई, यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कुछ अच्छा। क्वेश्चन हाथ से कर लिए, कुछ टेस्ट के अलग से निकाल रखे थे कि जो टेस्ट में नहीं हो रहे दूसरे टेस्ट में भी नहीं हो रहे, तो उनको एग्जाम वाले दिन भी कर लिया। और अच्छा। बाकी पास्ट जो सर्टिफाइड कॉपीज थी उनको सामने रखा, क्वेश्चन पेपर के वो क्वेश्चन किए कि अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है तो ये गलती दोबारा ना हो। ओके, तो जतिन, आई हैव सम लाइक थिंग्स टू डिस्कस विथ यू। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो आप एक बार एक चीज बताओ कि जैसे मान के चलो कि आप तो ऑलरेडी ये थर्ड अटेम्प्ट था आपका, करेक्ट? तो थर्ड अटेम्प्ट के हाँ बाद आपने हाँ। अभी एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसे था। मतलब एक एक सब्जेक्ट के वाइज मैं जानूंगा तो बाकी सारे बच्चों को हेल्प होगा कि अगर मान के चलो मुझे अकाउंट्स का स्ट्रेटेजी करना है तो व्हाट स्ट्रेटेजी यू आर गोइंग टू फॉलो, एंड आपने किस तरीके से किया था स्टेप बाय स्टेप। मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप जो सिंपल अप्रोच फॉलो किए थे वो आपका क्या अप्रोच था, एंड हाउ यू मेक एवरीथिंग इन अ नॉट सेल इन अ वन स्टेप। क्योंकि देखो, पास करने के लिए सब चीज को एक जगह पे लाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही, क्योंकि अब स्कैटर होंगे तो आपका माइंड इधर उधर सब भटकेगा। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ, जैसे जतिन आपने सिर्फ आई थिंक सो मुझे ही फॉलो किया था, क्योंकि आप एक ही टीचर को फॉलो किए थे, चाहे हजारों टीचर मार्केट में क्यों ना हो, यू फॉलोड ओनली मी, हाँ आई हाँ। बिलीव, करेक्ट? सो वही है कि आप कैसे इसको इंटीग्रेट किए थे, कैसे आप कॉन्सोलिडेट करके एक जगह पे लाके आपने उसको सॉल्व किया था। तो अकाउंट्स का कैसे स्ट्रेटेजी था, लॉ में कैसे किया था, एंड टैक्स में कैसे किया था, एक बार आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। देखो भैया, ऐसा है कि सितंबर में जब मैंने एग्जाम दिए थे ना, तो मैं थोड़ा ना मगअप हो रखा था मेरे साथ। क्योंकि मेरे पास नितिन गोयल सर की अकाउंट्स की बुक थी, एक राकेश कालरा सर की भी अकाउंट्स की बुक थी। और ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है मेरे को। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी नहीं थे। मैं बस ये सोच रहा था कि पूरा सिलेबस दोबारा से हाथ से लिखो। तो मैं क्या करता था ना कि आप जैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम लेते थे ना, तो हम्म। कभी कभार तो मैं लाइव आ जाता था, आप चैट में हम्म। भी देखते होंगे। हाँ जैसे हाँ। ब्रांच वगैरह वाले जो चैप्टर में मेरे को बहुत दिक्कत आती थी, तो मैं ना लाइव ही कर लेता था उनको, हाँ हाँ कुछ हाँ। मैं रिकॉर्ड देख लेता था। हम्म। फिर उनके क्वेश्चन कर लेता था एक बार रिकॉर्डेड पूरा देख के। पॉइंट तो हम्म। आपने बता ही दिया ना उसमें यूट्यूब पे। फिर क्वेश्चन करने बाकी रह गए बस। और क्वेश्चन अगर सही होने लग जाए तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 घंटे का पेपर था, 10 मिनट मेरा पहले हो गया था, क्योंकि अमालगमेशन मैंने फिर लास्ट में किया था। तो मैंने सोचा अब इससे सही तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरे 49 मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव में और 28 है उसमें एमसीक्यू में। ओके, ग्रेट। मतलब आपका स्कोर अराउंड 77 है, और बिफोर 10 मिनट्स खत्म करने के बाद, मतलब क्या जादू किया था भाई पेपर में, कैसे किया था? अरे भैया, आपका जो टेस्ट है ना, मैं बताऊं, 68 मार्क्स है। मैं अभी आपको ना दोबारा उसकी कॉपी भेजूंगा। तब मैंने पूछा कि भैया ये क्या, ये नंबर बढ़ सकते हैं? तो आपने बोला नंबर तो बढ़ सकते हैं लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इतने में ना सेटिस्फाई मत हो, क्योंकि ये मेरा टेस्ट है। एग्जाम का एनवायरनमेंट नहीं है, तुम वो गलतियां करोगे आगे जाके जो तुमने अभी नहीं की। तो ना एग्जाम का स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। आपने ये बातें बोली थी मुझे, ऑडियो शायद भेजा था आपने। ओके ओके तब ओके। मैंने वो क्वेश्चन किए दोबारा, मतलब किया, मैंने बहुत कुछ किया। मेरे को ये विश्वास नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे मेरे। अनरियल फील हो रहा है सुबह से मेरे को, और ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रेट। तो तुमने क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किए थे, आईसीआई मैट के फिर या फिर कहीं और से? देखो, आरटीपी एमटीपी जो होते हैं ना, उनसे किए थे। और हाँ। स्टडी मैट के क्वेश्चन तो खैर वो तो पहली बार में ही हो जाते हैं, क्योंकि वो तो हमने देखे हुए हैं। स्टडी मैट तो ना एकदम गंदा सा हो रखा था मेरा, तो मैं ना, मेरे को मन ही नहीं था उसमें से करने का। क्योंकि उसको जब खोलता था ना तो मेरे को लगता है सब आता है, क्योंकि सितंबर में मेरे 57 आए थे। और मेरा एग्रीगेट चुका था 8 मार्क्स से। और इसकी एग्जाम्शन मिस हो गई थी 3 नंबर से। तो अभी, अब मेरा ये कह लो कि ईगो पे ले लिया मैंने। तो मैंने आईसीआई को तीनों सब्जेक्ट में ही एग्जाम्शन ला के दिखा दी। उस टाइम मेरे 3 मार्क्स कम पड़ रहे थे, अकाउंट्स में एग्जाम्शन आ जाती तो कहीं ना कहीं वो मेरे को 150 पे पास कर देते। 142 थे मेरे। ओके। सो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। मतलब अकाउंट्स में अगर अपराजिता सम अप किया जाए जतिन के बात सुनने के बाद, तो आई थिंक सो अकाउंट्स में फोकस रहना चाहिए कि आपके PUIQ, आरटीपी एमटीपी फुल फेजेडली प्रैक्टिस, मतलब हार्डकोर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ आपके टेस्ट लिखना, मतलब जो मैं अभी यूट्यूब में बता रहा था लाइव में, कि अगर आप कोई भी टेस्ट लिखते हो तो टेस्ट आपका लिखने से क्या होता है ना, आप सिर्फ उसका पढ़ाई नहीं करते हो, उसके साथ आपका जो राइटिंग स्पीड है, जो टाइम मैनेजमेंट है, आई थिंक साक्षी है यहाँ पे, साक्षी मेरा अभी लाइव क्लास में वो ज्वाइन किया है।
तो साक्षी जो है, साक्षी को मैं बोलता हूँ हमेशा, साक्षी एंड अदर और 3 बच्चा है कि टाइम मैनेज करो। मतलब मैं अगर तुमको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दे रहा हूँ तो उसमें खत्म करो। टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। बच्चे लोगों को आता सब कुछ है, बट वो टाइम पे कंप्लीट करना बहुत मैटर है। क्योंकि देखो कोई, मैं आपको सच्ची बताऊं, देखो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एज ए टीचर, आई एम सेइंग, बट एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मैं अगर मान के चलो मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि भाई ऐसा टीचर के साथ होना चाहिए कि जो टीचर आपको सामने बैठ के ये बोले कि भाई तुम टाइम पे खत्म करो, तुमको टाइम देके करवा दे। मतलब क्लास में क्या होता है, हम लोग जाते और जो भी करवा देते वो करके आ जाते। करेक्ट, वो मैं भी किया था आज से 2 साल पहले। बट मुझे लगा कि भाई मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट होके समझू rather than एज ए टीचर। टीचर तो सबको ही हो जाता है, बट स्टूडेंट होके समझने का कोशिश करते। तो मैंने ये सोचा द बेस्ट तरीका इज दैट कि भाई क्लास में बैठ के लिख के तुम टाइम दो, 5 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं, अरे तुमको 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा एज ए टीचर। योर टास्क is not only to take the fees from the student or complete the syllabus. Your task is to sit there, go with there and give the time as much as you can. भाई टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम दोगे चीज को ना तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो वो बैठ के टाइम पे खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो और टेस्ट, सिर्फ टेस्ट का बात नहीं करूंगा, अगर आप घर में भी बैठ के प्रैक्टिस करो ना, अपराजिता, साक्षी, जतिन, सॉरी जतिन नहीं, भूमि, वंशिका, अविनाश, आप टाइम मैनेज करो, घड़ी लगा लो। ये घड़ी में पहले नहीं लगाता था यूट्यूब में, मैं घड़ी देखना शुरू कर दिया। पता है मैं घड़ी में देखता हूँ, टाइम मैनेज करता हूँ। हो नहीं पाता है, बट आई एम ट्राइंग। कंसिस्टेंसी ब्रिंग समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ मे बी। तो आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करो, आप कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट समझो, और उसके बाद टाइम देखो। टाइम पे खत्म करोगे ना तो सारी चीज अच्छा बनेगा। देखो आजकल लोग रैंक लाते हैं, बहुत कुछ करते, 80 90 लाता है। क्या वो लोग के अलग से उन लोगों का दिमाग है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। यू हैव दैट माइंडसेट। भगवान सबको कुछ ना कुछ देके भेजता है। और आप सीए कर रहे हो ना, सोच लो कि आपके पास तो दिमाग है, ये सोच लो आप। बस वो दिमाग को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बस आप टाइम को ध्यान दो, वक्त के ऊपर बिलीव करो, वक्त के ऊपर कोशिश करो कि क्या हो सकता है, एंड देन यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। एंड डेफिनेटली और मोर वन मोर थिंग सेड, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ये तुम मुझे गलत समझ सकते हो कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, बट फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, एज ए स्टूडेंट, भाई मैं होता तो मैं जतिन को ही फॉलो करता, मैं होता तो मैं अविनाश को फॉलो करता, मैं होता तो मैं साक्षी को फॉलो करता। एक ही जन को फॉलो करूंगा। 10 जन को फॉलो करोगे, 10 जन का पढ़ने का तरीका अलग होता है। यू गेट पजल, यू आर अ स्टूडेंट right now in 2026, you are a student, you have multiple sources to see, but अगर आप मल्टीपल सोर्सेस को यूज करने लगोगे विद अ डिफरेंट माइंडसेट तो आपके गड़बड़ होंगे। मेरे टाइम पे तो छोड़ो, मेरे टाइम पे तो यूट्यूब का कुछ यही नहीं था। 2017 का बात कर रहा हूँ, 18 का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो, उस टाइम नहीं आता, कोविड के बाद आया। तो सोचो हम लोगों ने कैसे एक एक अटेम्प्ट में क्लियर किया, कैसे क्लियर किया। मेरा ऐसा नहीं कि मार्क्स बहुत अच्छा है, मतलब अकाउंट्स में मेरा 90 है, नहीं नहीं भाई, बीकॉम में 90 आया था। उसके बाद से मेरा अकाउंट्स में 57 58 है। सीए में मेरे को हाईएस्ट मिला 63, ठीक है, उसके बाद ज्यादा नहीं मिला है। बट एक चीज बताओ, मेरा हमेशा एक चीज था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो मेरा पूरा, देखो सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें आपको टीचर का सपोर्ट लगेगा, बिना टीचर का हाँ, सपोर्ट नहीं हो पाएगा। सिलेबस सिलेबस वाली बात मैं भूल गया, एक सिलेबस भी हाँ कंप्लीट करना जरूरी है। पहले मैं यस, टॉपिक छोड़ता था, फिर हाँ, मैंने पूरा करना स्टार्ट किया। हर तीनों सब्जेक्ट में पूरा पढ़ा मैंने। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जतिन जो है, जतिन का देखो मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट होगा माइंडसेट। अब मेरा जो फंडामेंटल था हमेशा वो था, अगर मैं, भाई मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सुनना अच्छे से मेरा बात, अगर आई एम डूइंग अ सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरे टाइम पे यूट्यूब नहीं था तो मेरे को पॉसिबल, और मेरे पास वो मोबाइल भी ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब में जाके देखूं। सो भाई मेरा ये माइंडसेट था, अगर मैं 90 करके जाऊं एग्जाम हॉल में तो भाई 10 मार्क मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 90 के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा इतना शिद्दत से करूंगा, मैं वहां पे काटने का जगह नहीं दूंगा। दैट इज अ माइंडसेट। और इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस आपको जरूर कंप्लीट करने चाहिए। और कुछ ऐसे एक दो टॉपिक होते हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप उसको सॉल्व करो, ऐसा मत करो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि आप छोड़ के जाओगे ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल ना वो पहले का टाइम नहीं है। एमसीक्यू में भी आपका वो छोड़ के जाओ जाओगे वही आ जाएगा। तो बेटर, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या था, एमसीक्यू नहीं था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, 7 मार्क का, 8 मार्क का, ठीक है, 14 मार्क का बिग क्वेश्चन आता था। तो आप लोगों के टाइम पे एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में आपका जो छोड़ के जाओगे ना वही आ जाएगा, देन दिक्कत हो जाएगा, आपका कंपलसरी मार्क्स छूट जाएगा। सो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को और पूरा करना है अच्छे से, तभी जाके आपका बेस बनेगा। और इतना कंपटीशन है, आप ये देख ही रहो कि कितना लेवल का कंपटीशन है। और इतना अगर कंपटीशन है तो इस कंपटीशन में अगर आपको टिकना है बाबू, तो प्लीज फोकस ऑन द कोर स्टडी, बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि एमसीक्यू इज द ओनली ओनली गेटवे टू पास। अगर किसी बच्चे का उसमें 24 आ गया ना भाई, मैं बोलो 60%, सॉरी 80%, तो सच्ची बोलो पेपर में आपका 60+ आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत अमलगमेशन कॉन्सुलेशन के सोचो ना, आपका अमलगमेशन कॉन्सुलेशन में 28 मार्क्स आता है, और अगर सही से ढंग से मेरे से पढ़ लिया, मैं सच्ची बोलो मेरे से पढ़ लिया, क्योंकि अमलगमेशन कॉन्सुलेशन में आई एम गोइंग टू बी
लाइक डू एनीथिंग एल्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मैं और भी मेहनत करूंगा, और मेहनत करके और आपके लिए आज कुछ नया लाऊंगा। तो 20 में 20 आ गया, 24, तो आपका तो 44 ऐसे ही हो गया। उसके बाद बचा क्या? कैश फ्लो कर लोगे, ब्रांच कर लोगे, 6 12 मार्क का हो गया, 44 12 56। और एक कोई भी टॉपिक उठा के कर लो, तुम कर लो, हो जाएगा तुम्हारा पूरा इजीली 60+। प्लान ऐसे करो, प्लान ऐसे करो जहां पे तुमको छोटा कम टॉपिक पढ़ के भी तुम स्कोर 60+ कर सकते हो, rather देन मेकिंग पूरा मगअप, जो जतिन का हुआ था। तो पहले प्लान बनाओगे, एक प्लान में डालूंगा कि इस प्लान के हिसाब से करना है, एंड देन यू गुड टू गो। अकाउंट्स में प्लान मैटर करता है, अकाउंट्स में सारे चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है सारे चैप्टर्स में, तो आप प्लान बनाओ कि कुछ ऐसा चैप्टर को मुझे सबसे पहले फोकस करना चाहिए जो मेरे लिए हथियार हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाके उसको लेके एकदम पूरा एकदम उल्टी कर दूंगा, और जितना मेहनत की उसके ऊपर उल्टी कर दूंगा, ताकि वो मेरे रिजल्ट लाए। आई एम नॉट सेइंग मगअप, कोई मगअप नहीं करना, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग मगअप करो तो एफआर में जाके दिक्कत 100% होगा। इतना मेहनत से पढ़ोगे, एक एक टॉपिक को समझोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, क्लियर हो जाए। और मगअप रिविजन कुछ करके फायदा नहीं होगा, सिर्फ डेप्थ एंड डेप्थ, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, टाइम के हिसाब से पढ़ोगे, टाइम मैनेज करोगे, इफेक्टिवली पढ़ोगे, क्लियर हो जाएगा। अकाउंट्स में एक ही मंत्र है, वो है प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। ओनली प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा, जितना तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे, उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। अकाउंट्स में कोई ट्रिक्स काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसे ऐसे चुटकी में घुमा देगा। आजकल तो एआई का जमाना है, बस आपको फॉलो करने के जो आप कर रहे हो क्लास में, चाहे कोई किसी से भी आप क्लास लो, उसको ध्यान से पढ़ो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, आई डोंट नो कैसे आप लोग कोई मतलब किसके साथ कैसे पढ़ते हो, बट मेक श्योर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप पूछो सामने से जाके। ये मत सोचो कि उत्तर की क्या समझेगा, ये मत सोचो भूमि का समझेगा। अरे भूमि भूमि का देखेगा ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है कि अपना चीज को देखना। सो यू आस्क टीचर कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम। अगर सॉल्व नहीं होता है तो ढूंढो कहां पे आप ढूंढ सकते हो, कहां पे कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो बी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन रादर देन बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट द मैसेज फ्रॉम माय साइड। क्लियर? जतिन उत्तर की, एम आई राइट? एक बात एक बात ऐड करना चाहूंगा भैया। प्लीज श्योर। अकाउंट्स में ना रटने से आपके ना 40 आ जाएंगे, लेकिन ना कभी भी एग्जामेशन नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आपका ग्रुप बनाने वाला होता है। तो इसको ना हमेशा समझ के करो, इसको फेवरेट सब्जेक्ट मान के चलो अपना, क्योंकि ये आपको हर जगह पे पहला एग्जाम दिखेगा, फाइनल में भी एफआर के नाम से दिखेगा। तो इसमें रटने से काम होगा ही नहीं, बिल्कुल भी। रटने से आप 40 ले आओगे, लेकिन फिर एग्रीगेट रह जाएगा, कोई दिक्कत। क्या भाई जतिन, तुमने तो दिल जीत लिया मेरा भाई। जो बात मैं बोलना चाहता था वो तुमने बोल दिया। मतलब स्टूडेंट के मुंह से ये सुनना। आपकी तो बात है भैया, ये आपकी बोली हुई बात है। तो मतलब स्टूडेंट के मुंह से सुनना मेरा बोली हुआ बात, मतलब सीरियसली, मतलब अब आंसू, मतलब मैं ऑन ऑफ कर दूंगा वीडियो, ठीक है? मेरे आंख में अभी आंसू आ जाएगा, ठीक है? पक्का सीरियसली बोल रहा हूँ, सच्ची बोला है। मतलब जतिन ने जो बोला है ना, पक्का, मतलब अविनाश बोलो, अपराजिता बोलो, साक्षी बोलो, भूमि बोलो, वंशिका, भाई अकाउंट्स इज अ गेम चेंजर। तुम अकाउंट्स को अगर मान लोगे कि यही मेरा सब कुछ है, तो भाई तुम पक्का पास हो जाओगे। तुमको लॉ में थोड़ा मेहनत करके 40 के ऊपर लाना है तुमको। हाँ, ऑब्वियसली और एक सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा, टैक्स। टैक्स बहुत काम का चीज है भाई, टैक्स में मेहनत करना है। मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, चलेगा। अकाउंट्स है ना मेरा मतलब मेकअप करने वाला, लेकिन टैक्स बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि टैक्स का भी गाइडेंस में बोलूंगा टैक्स कैसे करते हैं। क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हो सकता है कि आज तो पास कर जाओगे, लेकिन फ्यूचर में जाके इसका इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। मैंने ऐसा देखा है, सीए लोग जो होते हैं ना, वो लोग खुद का टैक्स का फाइलिंग खुद नहीं कर पाता है, वो हायर करते हैं कंसल्टेंट को, बिकॉज दे हैव लेस आइडिया। तो भाई टैक्स भी बहुत मेहनत से पढ़े, स्पेसिफिकली डीटी, क्योंकि जीएसटी का प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, बिकॉज आई बिलीव कि आप लोग पहले जॉब में जाओगे। ठीक है, तो डीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैटर करता है। ठीक है, तो जतिन जो बोला है बहुत बढ़िया बोला है। अकाउंट्स पे फोकस करना, अगर आप ग्रुप 2 में फोकस करते हो। ग्रुप 2 का बात अभी बाद में करेंगे, ग्रुप 1 का पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया जतिन से। नन अदर देन उत्तकी, बहुत मेहनत करने वाली लड़की है भाई, बहुत मेहनत करती है। ठीक है, इस बार उसने क्लियर किया है, लास्ट टाइम उसका एग्जामेशन आया था अकाउंट्स में। So she wants to add something to all of you so that you can get some idea about the accounts. उत्तर की अकाउंट्स में कुछ डालना चाहोगे अब आइडिया इन लोगों के लिए, कैसे पढ़ना है? आइडिया तो कैसे पढ़ना और कैसे उसको फोकस करना है, क्या नोट बनाना है, कैसे करना है, एवरीथिंग जो भी आपने किया, जो भी आपको लगता है कि यस इट इज रियली हेल्पफुल, प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड थैंक यू आफ्टरनून। सो मच मुझे इस जूम मीटिंग में लेने के लिए पहले तो। एंड मैं बस यही कहना है कि अकाउंट्स में जो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं ना बस वो कर लेने हैं। मैंने तो वही किए थे। कुछ भी भाई।
सच में मैंने वही किए थे। और मैं अपनी थोड़ी ग्रुप सितंबर अटेम्प्ट की स्टोरी जस्ट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सितंबर 25 आफ्टर फाउंडेशन इंटर का पहला अटेम्प्ट था। तो उसमें अकाउंट्स में मुझे मैंने सिलेबस कर लिया था, उसके बाद कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर आया था, बिकॉज ऑफ संजय सर की जूम क्लासेस, क्योंकि वो क्लास में बैठ के क्वेश्चंस करवाते थे। तो उन्हीं के क्वेश्चंस किए हैं मैंने, और कुछ भी नहीं किया। और क्लास ली है बस, अपने आप कोई प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, जितनी सर ने कराई है उतनी ही करी है। और जो मार्क्स आए हैं उसी के कारण आए हैं। सेकंड, मेरा लॉ मैंने रट लिया, बट टैक्स मेरा मेरा ग्रुप क्लियर इसलिए नहीं हुआ था सितंबर में, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स की क्लासेस ही कंप्लीट नहीं की थी। मैं सिर्फ जीएसटी के बेस पे गई थी, और ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड इनकम टैक्स मैंने करा ही नहीं ना, कैपिटल गेन, पीजीपीपी, सैलरी, कुछ भी नहीं, बस एक हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल स्टेटस किया था। एंड उस कारण से मेरा टैक्स में 34 आए थे, और अकाउंट्स में 65 आए थे, लॉ में 48। तो इस कारण मेरा ग्रुप रह गया था। बट देन आफ्टर रिजल्ट मेरे को तब भी संजय सर ने गाइड किया था कि कैसे टैक्स में कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। पहले इनकम टैक्स को पकड़ो, क्योंकि जीएसटी तुम्हें फिर आता है। और फिर उसके बाद मैंने फिर से ध्यान में दिया, तो थैंकफुली अकाउंट्स एग्जाम्प्ट था, तो मुझे बस लॉ और टैक्स पे ही फोकस करना पड़ा। अकाउंट्स की एग्जाम्पशन ने मेरी बहुत हेल्प की है रियली, अभी जैन के पेपर में भी। और आज रिजल्ट आया तो क्लियर हो गया जैन अटेम्प्ट भी। चलो, ग्रेट, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, उत्तकी एंड जतिन। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आई थिंक सो उत्तकी का स्टोरी था रिगार्डिंग दैट पार्ट। तो uh, मैं क्या बोलूं, मतलब इन लोगों ने तो पूरा बता ही दिया कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट्स में आप लोग समझ चुके हो कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। द सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन बाय बोथ ऑफ देम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ लॉ। मैं बोलना चाहूंगा, अच्छा तुम लोग अगर पॉसिबल है तो प्लीज वीडियो ऑन करना, क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो ऑन करने से ना वो आई कांटेक्ट भी बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, प्लीज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर हो सकता है पॉसिबल, सो वीडियो ऑन करके रखना है अपना। एंड देन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, उत्तकी एंड जतिन। अच्छा एक बात और, सबसे पहले ना मैं अपराजिता, अविनाश, वंशिका, भूमि एंड भूमि, आप लोगों से ना मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका लॉ में कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, व्हाट यू फील के लॉ में ये होना चाहिए, सो दैट उसके बाद ये लोग दोनों आपको आइडिया देंगे, उसके बाद मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। सो प्लीज माई रिक्वेस्ट, टेल देम क्या प्रॉब्लम है आपको। सर मेरा तो इंडिविजुअल बन गया, एग्रीगेट नहीं बना। और लॉ में मेरे को आंसर राइटिंग समझ में नहीं आता है कभी भी। दिस इज आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम फाउंडेशन। हम्म, मेरा भी यही पॉइंट है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, ओके ग्रेट। अविनाश सेम, ओके। भूमि, भूमि तीन तीन ज्वाइन हो गया, ओ माय गॉड। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ एकदम ऑडिबल है, पक्का बताओ, एकदम ऑडिबल है। सर मैं क्या बताऊँ, आपको तो सब पता है। हाँ मतलब कहाँ पे लॉ में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा आप बताओगे तो बेटर होगा। नहीं सर, लॉ में कुछ भी दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम कुछ 50 अराउंड आया था, दिस टाइम हम्म, कोड 53, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और मैंने आपको बताया था मेरा हाँ हाँ क्या हाँ। हुआ था लॉ के टाइम। एंड इन अकाउंट्स आई स्कोर्ड 44, और in taxation 46. Overall my score is 143, जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नियर अबाउट 150 भी इस बार हो सकता था, मीन्स पॉसिबल था। हम्म, 50 होगा या फिर बिलो 120 होगा, बट ये 7 मार्क्स का जो अटकाया है ना, वो नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था। नाउ मीन्स आई एम नॉट गेटिंग कि क्या मतलब कैसे करना चाहिए जिससे मेरा हो जाएगा क्लियर। ओके ओके ग्रेट। सो आई थिंक सो जतिन एंड उत्तकी, यू हर्ड व्हाट दे सेड एक्चुअली। ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे तो प्लीज ऐड ऑन। उत्तकी से शुरू करूंगा, उत्तकी व्हाट यू वांट टू ऐड ऑन फॉर द लॉ, कोई भी सजेशन होगा। देखो ये जो फोरम है, दिस फोरम इज नॉट ओनली अबाउट कि भाई आप सिर्फ मेरे बारे में बात करोगे या किसी के बारे में, ये दिस इज ओपन फ्रॉम एनी टीचर हु एक्चुअली सपोर्ट स्टूडेंट्स, टेल देम द नेम so that they can get the help actually. So please tell them what will be their plan and how they can go through, please.
सर फॉर स्पेसिफिकली फॉर लॉ लॉ में तो जस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही एक मात्र सोल्यूशन है और कुछ नहीं, बिकॉज एंड ओवरऑल जैसे अभी जो सिचुएशन किसी ने डिस्क्राइब की मार्क्स की, वो मतलब इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट क्लियर है, बट एग्रीगेट नहीं बना, एंड एग्रीगेट सिर्फ अकाउंट्स बनवा सकता है ग्रुप वन में। तो अकाउंट्स की मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली अकाउंट्स में 60 तक ले आओ, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आप 45+ ले आओगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस वो अकाउंट्स को थोड़ा सा पुश करना है, और लॉ और टैक्स को साथ साथ में लेके चलना है। जिस लेवल पे हो उसको एटलीस्ट उसको मेंटेन करके रखो, और अकाउंट्स को पुश करो तो डेफिनेटली मई में क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि उत्तर की आप स्पेसिफिकली मुझे एक चीज बताओगे कि किस तरीके से लॉ को, मतलब लॉ में प्रैक्टिस, आई थिंक सो लॉ में प्रैक्टिस सबका दिक्कत है, आई बिलीव लॉ में सबको प्रैक्टिस में दिक्कत होता है। ओके, तो लॉ में कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब हाउ दे आर गोइंग टू सी अकाउंट्स, आई अंडरस्टैंड अकाउंट्स वो कर लेगा, लेकिन भाई सब्जेक्ट लॉ भी है ना, वो तो पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट यू लाइक प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू द लॉ, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बनाया था और कहाँ से फॉलो किए थे, क्या फॉलो किए थे ताकि आपका मार्क्स इतना अच्छा आया है? सो प्लीज टेल देम। सर लॉ में मैं एक ही स्ट्रैटेजी मतलब बता सकती हूँ, दैट इज कि आप जैसे एक चैप्टर हो तो उसका आपने टेस्ट दिया, जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे ना तो प्रीवियस चैप्टर को साथ में एक्यूमुलेट करना है, फिर जब थर्ड चैप्टर का टेस्ट दोगे तो पिछले दो को भी एक्यूमुलेट करना है, ताकि वो साथ साथ स्ट्रांग होते रहे, उनको छोड़ना नहीं। और ऐसे ऐसे करते एंड सिलेबस खत्म करना है और साथ साथ में टेस्ट देना है। मतलब जो टेस्ट दोगे ऐसा नहीं एक बार एक चैप्टर का दे दिया तो वो डन है, उसको अगले के साथ एक्यूमुलेट करना है ताकि रिपीटेटिव रिवीजन होए। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि एक बार सिलेबस हो जाए फिर हम अच्छे से टेस्ट देंगे, वो कभी होता ही नहीं है। एक्चुअली हमें सिलेबस के साथ साथ ही टेस्ट देने हैं, और वो टेस्ट भी हमें चैप्टर्स को एक्यूमुलेट करते हुए देने हैं। पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, फिर चैप्टर 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही। एंड सेम फॉर एडवांस अकाउंट में जो essays होते हैं, और ऑडिट में जो सॉरी एडवांस अकाउंट में जो एएस हैं और ऑडिट में जो ऐसे हैं, उनके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी की एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है लॉ में भी और अकाउंट्स में भी। ओके, ग्रेट, गुड, गुड आइडिया, आई थिंक सो गुड टू। आपने कहाँ से कैसे पढ़ा था उत्तर की, कुछ रेफरेंस, कुछ बुक वगैरह इनको आप बताना चाहोगे? सर लॉ तो आई टुक पीडब्ल्यू का क्लासेस, तो मैंने उन्हीं की बुक से किया है। ओके, ग्रेट। एंड टेस्ट दिए थे, मधु मैम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसमें टेस्ट दिए थे लॉ के, एंड दैट्स इट ओनली। तो समझ में आ हो गया, गया था। वो तो समझ में आ गया, परफेक्ट, ठीक ठीक है। तो ये था इसका पूर्वांगी, शी इज ऑल्सो क्लियर दिस टाइम, शी इज ऑल्सो हैविंग एग्जाम्शन इन अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स में भरपूर एग्जाम्शन है मेरा, ठीक है। तो पूर्वांगी मेरे साथ सितंबर 25, पूर्वांगी उत्तर की फ्रॉम द सेम बैच, सितंबर 25 का वो लोग मेरे साथ पढ़ा था, और लास्ट टाइम ड्यू टू सर्टेन रीजन क्लियर नहीं हो पाया था। पूर्वांगी ऑलरेडी क्लियर्ड ग्रुप 2 in May 25, and this time she cleared group 1, and now she is the CA finalist. Congratulations Purvangi, many congratulations for CA finalist. So Purvangi, आप प्लीज एक बार आइए सामने और सबको शेयर कीजिए कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर ग्रुप 1 फॉर दिस टाइम, इवन इफ यू डिडंट क्रैक फॉर द लास्ट टाइम, आपने कैसे मोटो अपना फिक्स रखा था, एंड हाउ यू मेक योर माइंड सेट कि भाई मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा एकेडम क्लियर नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, आपने रोया था, मुझे अभी भी याद है, आपके मम्मी से पापा से मैंने बात किया था वो डे, आई रिमेम्बर, कि जब पूर्वांगी रो रहा था, ठीक है, मतलब टूट टूट के रो रहा था ऐसे, मतलब वो उसके बाद वो फोन पकड़ने का पॉसिबिलिटी नहीं था। जब रिजल्ट आया था नवंबर 3 को, आप लोगों को याद होगा सितंबर का रिजल्ट आया था नवंबर 3 को। तो आई बिलीव ऑलवेज के वो जो दिन था और आज का जो दिन है वो पूरा सेपरेट है। कैसे आपने किया, क्या मोटो था, कृष्णा जी ने कितना हेल्प किया आपको? आई थिंक कृष्णा जी के बिना हेल्प का कुछ भी नहीं हो पाता है। तो व्हाट इज द थिंग, प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है, प्लीज, जर्नी कैसा था और स्ट्रेटेजी कैसे बनाया था, प्लीज। फर्स्ट गुड आफ्टरनून सर। गुड तो आफ्टरनून। जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी कि एक बार फेलियर को देखकर देन रिलेटेड पढ़ना। बट हाँ सर, आपका पहले तो सपोर्ट, दैट्स इट, वो बहुत जरूरी था उस टाइम पर, क्योंकि मतलब उस टाइम मैं रिकवर नहीं कर पाती उस पोजीशन को। देन मैंने जो मतलब चेंजेस अपने स्केड्यूल में की
कि मैंने पहले फास्ट सारी चीजें जो मैंने अभी तक रिवाइज की थी, पूर्वंगी आपका ऑडियो में कुछ इशू हो रहा है क्या? एटलीस्ट एक बार मैं दोबारा रिवाइज लूँ तो कि वो हो। 1 सेकेंड सर। हाँ हाँ, थोड़ा लैग हो रहा है, आई थिंक सो। वो एक्चुअली वो पूर्वांगी जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे नेटवर्क की इश्यूज है, ठीक है, पहले भी होता था ऐसा, उसका नेटवर्क बीच बीच में क्या होता था, इश्यूज होता था, तो कोई बात नहीं। सर नाउ इट्स हाँ, ऑडिबल। क्लियर, यस, इट्स ऑडिबल, क्लियर। सो देन मतलब एक बार फास्ट ट्रैक बैचेस करने के बाद देन मैंने सेल्फ रिवीजन एक बार 8 चैप्टर्स को सारे को कवर किया। मतलब जो चैप्टर्स मुझे ऐसे लग रहे थे कि मुझसे बिल्कुल ही मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ विदाउट गाइडेंस एनी, तो वो मैंने स्किप किया था लास्ट टाइम पर। बट जितना मैंने रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो मुझे आता था वो मैंने परफेक्शन की, और मैंने उसका वो किया कि मैं 2-3 बार उनका रिवीजन करूं। देन मैंने टेस्ट सीरीज ली, उसमें टेस्ट दिए हर एक चैप्टर वाइज। वो जरूरी था क्योंकि विदाउट टेस्ट मैं खुद को असेस नहीं कर पा रही थी कि मेरा कितना लेवल है अभी एग्जाम्स के लिए। तो वो करने के बाद मेरा 3 टाइम रिवीजन हुआ। देन आई गेट इनटू द पेपर्स। ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश, गुड। एंड हाउ यू मेक द स्ट्रेटेजी, मतलब लॉ में आपने किस तरीके से पढ़ा? अकाउंट्स में तो आई अंडरस्टैंड कि आपने एग्जाम्शन लाया और बहुत मेहनत की अकाउंट्स में आपका टेस्ट आपको कॉन्फिडेंट बूस्टअप किया, करेक्ट, एज वेल एज लॉ एंड टैक्स में भी, बोथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट में वो टेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ग्रेट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि आपने जब लॉ पढ़ा था, भूमि, आई एम गोइंग टू गिव यू द चांस टू टॉक, ओके। सो आपने लॉ में किस तरीके से अप्रोच किया था, किसका बुक फॉलो किया था, क्या फॉलो किया था, जैसे सारे बच्चों को हेल्प हो जाए, एक बार प्लीज शेयर कीजिए। सर आपने जब लास्ट टाइम सजेस्ट किया था स्कैनर के लिए तो मैंने इसी में वर्क किया है, सारे क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा मैंने कोई न्यू बुक परचेज नहीं की, स्टडी मटेरियल से नोट्स बनाने स्टार्ट किए कि जितना मतलब हमें रिक्वायर्ड है कि हम एग्जाम में लिखें वो सजेस्टेड आंसर से मैच हो, उतना ही मैंने याद किया। उसके बियॉन्ड मैंने कोई बुक नहीं सर्च की कि वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक पॉइंट पर। ग्रेट 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 ग्रेट, गुड गुड गुड, समझ में आ गया। मतलब सी पूर्वांगी, आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी, दैट इज द थिंग दैट आई सजेस्टेड टू यू एक्चुअली रिगार्डिंग द लाइक स्कैनर, क्योंकि मैं सुचिता प्रकाश से मैं स्कैनर बोलता हूँ सब लोगों को, एज वेल एज उसके साथ आपने सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो मैं फॉलो करता था, मेरा भी वही सेम था, मैं कोई बुक नहीं खरीदता था, मैं एक जन का बुक खरीदता था जो आप लोग अभी नहीं मिलोगे, मतलब मुनीश भंडारी बोल के, ही इज अ जेन्युइन, मतलब ही इज अ सुपर, मतलब इन द लॉ में उनके बुक मेरे पास अभी भी है, उनका बुक मैं पढ़ता था, मेरे पास कोई टीचर नहीं था तो मैं एक बुक लेता था मुनीश भंडारी जी का हैंड बुक, क्योंकि उनका मोटा वाला बुक का बहुत कॉस्टली था, तो हैंड बुक में लेता था, 200-250 पढ़ता था, एंड वही बुक को मैं रेफर करके आईसीए के मैट में नोट बना के मैं पढ़ के सिर्फ अच्छा मार्क्स लाया था लॉ में, ठीक है। फर्स्ट टाइम फेल हो तो उसके बाद मैंने अच्छा मार्क्स, और लॉ में उसके बाद मुझे प्यार हो गया। सो दैट इज व्हाट द थिंग, ओके। सो पूर्वांगी, आई बिलीव पूर्वांगी का देखो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, पूर्वांगी का स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग है, लेकिन इस सबको अगर आप मिलाओगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो पूर्वांगी, थैंक्स टू यू फॉर योर लॉ का स्ट्रेटेजी। थोड़ा आप टैक्स के बारे में बताओगे, कैसे किया था टैक्स में? सर टैक्स में मैंने पहले फास्ट ट्रैक बैचेस यूट्यूब पर लाइव ली थी, हम्म। और मतलब साथ में वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते थे, तो वो प्रैक्टिस मुझे डेली करनी पड़ती थी, तो उसमें एटलीस्ट कवर हुआ है। एंड अदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में रहेंगे तभी हो सकता है पॉसिबल। टैक्स, हाँ, टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है भाई, पूरा फुल, मतलब अकाउंट्स की तरह पूरा प्रैक्टिस है, नहीं तो सारी चीज भूल जाओगे, बढ़िया। अच्छा, टैक्स का किन से प्रैक्टिस किया था, मुझे बताओगे थोड़ा? पूर्वांगी, आई एम ऑडिबल? सर यूट्यूब में इज फ्रॉम हैदराबाद क्लासेस। कट गया, किसका? सर वो मतलब हैदराबाद के एक टीचर थे, वो मतलब उसी टाइम लाइव क्लासेस ले रहे थे, क्या नाम तो था, टैक्स आई थलाइवा गॉट क्या? इनटू हिज चैनल, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। यस सर। टैक्स थलाइवा ना, यस। आई एम ऑल्सो गेटिंग सम रेफरेंस, वेरी गुड टीचर टू हैव, मतलब वो अभी पूरा यूट्यूब में फ्री बैचेस दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, नाम सर्च कर लो, इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो, आई थिंक सो, टैक्स थलाइवा बोल के, टैक्स थलाइवा सर्च करो, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टैक्स थलाइवा,
ऐसा कुछ होगा, ठीक है, एक बार सर्च करना, यूट्यूब में मिल जाएगा. सो ही इज डूइंग सुपर, ओके, मतलब ही इज डूइंग एवरी हार्ड वर्क टू बी पॉसिबल. ये डीटी का करवाता है. और अगर मैं आपको जीएसटी का सजेशन दूं, तो एक टीचर है जिनका मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम सेइंग बिकॉज मुझे भला करना है आपका, कृष्णा भोजानी बोल के सर्च करना, क्योंकि ये सब रिनाउंड टीचर नहीं है भाई, ये सब मेहनत करने वाला टीचर है. मैं बोल रहा हूँ पैशनेट टीचर है, मेहनत करने वाला टीचर. आई एम नॉट सेइंग एनी रिनाउंड टीचर, रादर देन कृष्णा भोजानी फॉर जीएसटी एंड टैक्स थलाइवा फॉर द डीटी. देख लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, मिल जाएगा. देखो पूर्वांगी ने शेयर भी किया है, तो इन दोनों को फॉलो कर सकते हो. और लॉ में आपको जो मर्जी, जैसे मर्जी आप फॉलो कर सकते हो. बहुत सारे टीचर अवेलेबल है मार्केट में, एज पर योर चॉइस. मैं किसी का नाम स्पेशली नहीं लूंगा बिकॉज आई एम एज टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वन नेम, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. बट मैं इन दोनों का नाम बोलूंगा बिकॉज दे आर सुपर. बिकॉज देखो लॉ का मैं सजेस्ट करूं, हाँ जतिन आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर करोगे, अभी आपका टर्न आएगा. तो पूर्वांगी, थैंक्स टू यू दैट यू सजेस्टेड. स्पेसिफिकली देखो पूर्वांगी का बात अब सुन के यही समझ में आता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं. आप जो भी अच्छा लेक्चर ले लो, चाहे आप नंबर 1 वाले का लेक्चर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है कि आप कितना मेहनत करते हो. सोचो, एक एग्जांपल देता हूं. सोचो आपने XYZ से लेक्चर लिया है, अब वो लेक्चर का कॉस्टिंग आपको 20,000 पड़ा है. नाउ दे आर गोइंग टू गिव यू ओनली 1 या 2 मॉक टेस्ट. हो गया. अब उसके बाद सेकेंड जब आओगे, उसके बाद क्या होगा, आप वहां पे टेस्ट तो दे दिया, आपका पेपर भी हो गया. अगर आप नीचे खुद से जल के प्रैक्टिस नहीं किए, कौन देखने जा रहा है कि आप प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो. तो यू नीड समवन एल्स टू हैंड होल्ड यू, टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू. सो आप उनके साथ जुड़ो, ऐसे आपका क्लियर होगा. डोंट, देखो एक चीज बताओ सच्ची में, डोंट फॉलो मास, फॉलो व्हाट यू कैन. जैसे कृष्णा जी को फॉलो बहुत कम जन करते हैं, मतलब आई एम सेइंग. तो आप मास को फॉलो मत करो, फॉलो करो जो वैल्यू एडिशन करता है, इससे आपका बेटर होगा, ठीक है. एंड और एक बात, टैक्स में मैं बोलूंगा कि टैक्स में कुछ नोट्स, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास है, मैं उन लोगों को दिखाऊं था पूर्वांगी को. टैक्स में ना मैं आपको सजेशन दूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी नोट लिखा है, ठीक है, मैं इस टैक्स का स्पेसिफिकली बोलूंगा, स्पेसिफिकली डीटी, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, टैक्स का कॉपी खुद का सेपरेट बनाओ, खुद लिखो कि ये पॉइंट है, ये अमेंडमेंट है. चाहे कोई कितना भी टीचर अच्छा पढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम टैक्स को अलग से लिखो हाथ से कि ये टैक्स का मैंने सेक्शन 36 में इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, सेक्शन 37 में इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा. आप खुद के हाथ से लिखो, इट विल हेल्प यू गाइस. चाहे कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, आप खुद लिखोगे तभी आपको याद रहेगा. आप खुद का नोट खुद बनाओ, ये द बेस्ट तरीका है. मैंने 3-4 मेरा स्टूडेंट है जिन लोगों को मैंने बताया, और दे क्रैक बिकॉज ऑफ दिस ओनली, खुद का ओन हैंड रिटन नोट्स. टैक्स का ये सबसे, क्योंकि लॉ में नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम लगता है. टैक्स का बनाओ, टैक्स का जरूरी है, बिकॉज वो 1.5 दिन का जो टाइम है ना, वो अब पूरा बुक पकड़ के कुछ नहीं होगा. आप खुद का नोट ही आपका सेल्फ चेकिंग है, तो प्लीज डू इट, ठीक है. थैंक यू. भूमि, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे, आप कुछ क्वेरीज था, बताना एक बार भूमि. हेलो हेलो सर. हेलो. सर मुझे ना जतिन और ये अभी किसने बात किया उत्तर की लास्ट, पूर्वांगी. हाँ, इन तीनों से ये पूछना है कि अकाउंट्स में कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जिससे एग्जामिशन मिल सके. लाइक मैं जब से अटेम्प्ट दे रही हूँ, मेरा स्कोर 40 to 45 के बीच में ही अटक रहा है. और मैंने सबसे सुना है कि जो भी क्लियर हो चुके हैं सब बोलते हैं कि अकाउंट्स ही एक एग्जाम्प्ट कर पाओगे तो ही तुम्हारा ये ग्रुप निकल पाएगा. पर मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग भी किया है, स्टिल मेरा स्कोर वही का वही अटका पड़ा है. तो आई एम नॉट गेटिंग कि मेरा पढ़ाई में क्या मतलब मिस्टेक हो रहा है ऐसे कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है. सजेशन दो भाई, उसके बाद मैं सजेशन दूंगा, आप लोग दो पहले. यू. मैं कुछ, मेरी राय है इस पे भैया. हाँ जरूर, एकदम 100% भाई. देखो, भूमि भूमि ने पूछा था ना ये डाउट, मैं बताता हूँ. हाँ. मार्क्स कभी भी ऐसे नहीं आते. मेरे मार्क्स मई में मैंने दिया था तो 28 थे. उसके बाद मैंने सितंबर में दिया तो मेरे 57 थे. अभी मैंने जैन में दिया तो 77 आए मेरे. उससे मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया, बस मैंने ये स्ट्रेटेजी को चेंज किया कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का नंबर है ना, उसको मैंने बढ़ा दिया. पहले मैं करता था सिलेक्टेड क्वेश्चंस. अब आप एग्जाम में देख रहे हो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. कुछ कुछ एएस के तो आरटीपी 18 के क्वेश्चन भी अभी पूछ ले रहा है इंस्टीट्यूट. तो आपको ना सबसे पहले तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास अकाउंट्स का. अगर नहीं है तो आप भैया का ऑर्डर कर सकते हो, शायद भैया का भी है अभी. मेरा पूरा बन चुका है अभी, अपडेटेड.
हाँ, तो भैया का आप क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हो, और आपको इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत आती है तो। और रही बात स्टडी मैट की, तो उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है, जो कि अब पूछे नहीं जाते। अमालगमेशन में नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हर बार एडजस्टमेंट नहीं डाल रहे हैं वो, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा अटक जाता है, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता एग्जाम में। जरूरी है कि हमें पूरा क्वेश्चन करना है, 14 मार्क्स का है तो ट्राई करना है एटलीस्ट 12 तो उठाएं। पर अगर दो ही एडजस्टमेंट हमारी गलत हो रही है, तो जैसे इस बार शेयर कैपिटल का नोट था, सरेंडर की 3 एंट्रियां गलत हुई, तो शेयर कैपिटल का नोट तो ऑब्वियस है कि गलत ही होगा, वो तो सही हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ना क्वेश्चन ज्यादा करने जरूरी है अकाउंट्स के अंदर। और रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में होंगे भैया आपके क्वेश्चन शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो। अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं मांगता। और रही और कॉन्सेप्ट की बात, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएंगे ना, तो प्रैक्टिस बेकार है। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की, इसका मतलब आप अपने साथ खेल रहे हो, गलत कर रहे हो आप अपने साथ। आपका रिजल्ट बोलेगा फिर उस दिन, क्योंकि कंसेप्ट सबसे मेन है। भैया ने इतनी बार बोला है कि अब जब इनकी लाइव वीडियोस चलती है यूट्यूब पे, तब ये बोलते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन अपने आप होंगे फिर। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक लगा लो आप, जितने मर्जी क्वेश्चन करने हैं, वो अपने आप होंगे फिर। मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, कोई खास नहीं थी। एमसीक्यू में 28 नंबर आ गए। एक एमसीक्यू था जिसमें मैं डाइसी था, फिर वो मैं गलती करके आया लास्ट में। लास्ट जो हम लगाते हैं ना हड़बड़ी में, वो गलती होता है। पूरा आधा घंटा अमालगमेशन को दिया मैंने, मेरा 4:30 बजे पेपर हो गया था। आधा घंटा 14 नंबर। अब मैं एकदम हवा में हो गया था, क्योंकि मेरा कभी इससे पहले ऐसा पेपर गया नहीं। तो फिर अमालगमेशन लास्ट के 10 मिनट में मैं पैनिक कर गया, तो वो वहीं गलत हो गया लग रहा है, उसी क्वेश्चन में नंबर कटे हैं। और कुछ सिली मिस्टेक्स होती है, वो उसमें नंबर गए होंगे। 2 नंबर एमसीक्यू में गए हैं, 7 नंबर उसमें, और कुछ कुछ उसमें बाकी क्वेश्चंस में। लॉ का मैं बताऊं, हाँ लॉ की एक और चीज। लॉ का मैंने ना, एक अर्जुन छाबरा करके टीचर है यूट्यूब पे, एक नंबर पढ़ा रखा है। मतलब कोई रेगुलर में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, फुल फ्लेजेड मैराथन है जिसमें ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। और फिर आपको अगर अपने आप को टेस्ट करना है कि कॉन्सेप्ट कितने समझ में आए, तो आप टेलीग्राम पे एक अंकित ओबरॉय करके चैनल है, उस पर जाओ, आपको टेस्ट मिल जाएगा जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है। और लॉ में ना जरूरी नहीं है आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आपको सारे चैप्टर परफेक्ट हो ही नहीं सकते। मैं हमेशा पहले गधों की तरह यही सोचता था कि यार ये सेक्शन करूं, ये सेक्शन करूं। हर ग्रुप में पूछता था कि यार ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, रीड सब कुछ करके चलो। कुछ कुछ अपने फेवरेट सेक्शन बना लो कि आप समझा सको किसी सामने वाले को। और हो जाता है कभी कभार कि आपके फेवरेट सेक्शन में से भी एग्जाम में आ जाए। जैसे एक सीएसआर का 135 करके कुछ है। पर फोकस ये रखो ना कि लॉ में अदर लॉज पहले कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद ना ये जो अच्छे वाले चैप्टर है ना, जो आपके ऑडिट में भी काम आएंगे, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, एक डिविडेंड करके भी होगा, डिपॉजिट मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी साथ में लेके चलो। फिर उसके बाद ये जो प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेशन है, ये बेकार चैप्टर है, मेरे को तो कभी लगे ही नहीं है। इनमें से कुछ कुछ सेक्शन छांट के रखता था मैं, मेरे कटे हैं ना, इन्हीं में नंबर कटे हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं था। मन गढ़ंत कहानी, नया लॉ लिख के आया हूँ भैया मैं इसमें, आप मानोगे नहीं। ग्रेट ग्रेट लॉ में गुड। बस यही आपके 80 आराम से 80 तक का आपका पेपर सॉर्टेड है इन्हीं चैप्टर में से। ये 3 चैप्टर है ना, जो शेयर कैपिटल हो गया, एक प्रोस्पेक्टस, एक इनकॉर्पोरेशन, ये धुआंधार है, अलग ही है ये मेरे हिसाब से तो। बाकी सबका अलग ओपिनियन हो सकता है। मेरे तो अदर लॉ स्ट्रॉन्ग करने थे मेरे को, वो मेरे एकदम टिप्स पे थे। अदर लॉज में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। लॉ में भी 28 थे एमसीक्यू में मेरे, और ओवरऑल लॉ का स्कोर 65 था। हम्म, सही बात। तो वही मेरा यही सजेशन है कि यूट्यूब के लिए आप अर्जुन छाबरा सर की वो वीडियोस रेफर कर सकते हो। अब आप ना ये सोचोगे कि यार नए नोट्स, नया टीचर, नई बातें बोल रहा है, तो आप पहले वाले टीचर से पढ़ के क्या कुछ कर लोगे क्या? आप नए टीचर से पढ़ोगे तभी तो गलतियां पता चलेगी कि पिछले टीचर ने क्या नहीं बताया था, जो ये टीचर बता रहा है। आप उसको नोट करके रखो। नोट्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको समझो। रीड तो आपने मॉड्यूल किया नहीं होगा, अब ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप डम्ब तो हो नहीं। आपने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी आपने किया है, प्रैक्टिस करके ही आप एग्जाम में बैठे होंगे। तो अब बस इतना ही करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दो, और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। एग्जामिशन कहीं नहीं गई यार, लॉ में आ जाएगी एग्जामिशन, मैं बोल रहा हूँ। सुपर वेल सेड जतिन, बहुत बढ़िया आपने जो बताया ना, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो अभी ऐड किया कि नया टीचर को जब देखने जाओगे, रादर देन आप वो आप नया चीज मत पढ़ो, जो आपको डिफरेंस लगता है ना, जो बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल टाइप कॉस्टिंग, मुझे पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, आप वो जो इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है ना, जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, वो आप नोट करो, जिससे आपका बहुत सुविधा होगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। ग्रेट।
ये होता है एक्सपीरियंस। मतलब जब आप देखो, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता ना, इस टाइप के नॉलेज नहीं हो पाता। आपने इतना यहाँ पे घिसे हो ना 3 अटेम्प्ट, तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे करना है। दैट इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। थैंक्स जतिन फॉर द वैल्यूएबल एडिशन। भूमि फिर से हाथ उठाया, बोलो भूमि। टैक्स टैक्स भैया का बताऊं? जतिन पहले आप कंप्लीट करो, भूमि उसके बाद। टैक्स का भैया, बस मेरा कुछ टैक्स का खास था नहीं। मैंने आपको पिछले जूम पे भी एक बात बोली थी, आपको अगर याद होगी हाँ तो। मैंने कहा अगर टैक्स हो गया तो मैं हो जाऊंगा, अगर टैक्स में रह गया तो नहीं होगा हाँ, मेरा। मैं बोला आपने था। कहा नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। फिर किसी बच्चे ने बोला था ये तो टॉपर है, मैंने कहा नहीं, जतिन डेड ऐसा कुछ मैंने टाइप किया। हाँ हाँ सबने कहा नहीं हाँ नहीं, हाँ ऐसे नहीं बोलते। हाँ। मैंने कहा टैक्स बहुत ज्यादा खराब गया है, उसमें भी एग्जाम्पशन आ गई, पता नहीं कैसे। नहीं नहीं, होता है, वो होता है, चमत्कार तो होता है टैक्स ना। का अमित महाजन करके। अच्छा, टैक्स का अमित महाजन क्या टैक्स बोल रहे हो, अमित टीटी महाजन, बोल रहे हो क्या? डीटी जीएसटी मैंने दोनों फिर अमित महाजन सर से ही किया था। सितंबर बैच के लिए किया था, उसके बाद तो मैंने सेल्फ ही किया पूरा। पहले प्रैक्टिस बैच लिया था मैंने सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, देखो तो उस, हाँ जतिन बताओ। हाँ नहीं नहीं, एक बार आप बोलो भैया। नहीं नहीं, सही बात है। देखो मैं सेठ के अपराजिता है यहाँ पे, इंद्रजीत है यहाँ पे, भूमि है यहाँ पे, और एक बच्चा है यहाँ पे। तो जैसे जतिन बता रहा है कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर अमित महाजन सर, आप जा सकते हो डेफिनेटली। जिनका जो देखो क्या होता है ना, वो टीचर के साथ एक बैठना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप चेक करो कि हमेशा कि कौन आपको थोड़ा डेप्थ में लेके चला। डेप्थ मैटर करता है, क्योंकि आप इंटर लेवल फाउंडेशन लेवल में नहीं हो कि आप थोड़ा पढ़ के चले जाओगे कि इंटर में आपको और डेप्थ मिलेगा। आप इंटर में हो, क्योंकि फाइनल में जब जाओगे तो आपको इंडेक्स समझ में नहीं आएगा। सो अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पे डेप्थ है, आप थोड़ा और मेहनत कर सकते हो, इसमें देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यू कैन डू इट। तो अमित महाजन सर तो बहुत रेपुटेड है, आई थिंक सो आप जा सकते हो, गो फॉर इट। एंड जो मैंने रेफरेंस दिया उसमें भी जा सकते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, कृष्णा भोजानी मैम, ठीक है। आप उनके पास भी जा सकते हो इजीली, क्योंकि मैंने उनका वीडियो खुद देखा है, उसके बाद ही मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया, आप लोग देख सकते हो, उनका भी स्टार्ट भी हुआ है, ठीक है, कृष्णा भोजानी मैम। तो आप उनका देख सकते हो एक बार, इट विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड बाकी बहुत सारे टीचर है, आप किसी को भी देख सकते हो। और टैक्स टैक्स थलाइवर बोल के जो है, अभी वो सुपर कर रहा है भाई, सच्ची बोल रहा हूँ मैं उनका वीडियो भी देख रहा था भाई, लाजवाब। मतलब किस तरीके से मेहनत करता है, मतलब सुबह सुबह 7 बजे उठ के पढ़ा देता है, मतलब दैट इज व्हाट द थिंग, कि आप कितना मेहनत करते हो। तो आप जा सकते हो, टैक्स थलाइवर में जा सकते हो, इट्स अप टू यू कैसे आपका बैठता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो, जो टीचर, कोई भी टीचर अगर मेहनत करके फ्री में आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो उसको लो। वो आपको हेल्प करने की कोशिश करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेड बैचेस में यू कैन गो फॉर इट, पेड में आपको जरूर जाना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा फ्री में जाओगे ना, अच्छा नहीं होता, मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ। बट यही अगर यही भैया यही, मैं पेड और फ्री का अंतर मेरे को उसी टाइम समझ में आया जब मैंने उनका वो प्रैक्टिस बैच खरीद के देखा कि जिस हाँ, लेवल की वो प्रैक्टिस करवाते हैं, यस यूट्यूब से टोटली डिफरेंट है। वो यूट्यूब पे खाली समझा देते हैं बस। यस, मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप हमेशा जाओगे, लेकिन हाँ, जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे हम लोग अभी जो क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बैचेस है अकाउंट्स का, जो लेवल का मैं प्रैक्टिस यहाँ पे भी करवा रहा हूँ ना, वो यूट्यूब में वैसे नहीं करवाता। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, फालतू का झूठ नहीं मैं बोलूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन का टिप है जो मैं अभी यहाँ पे क्लास में दे रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। यस, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम कुछ लाने वाला हूँ जहाँ पे आपको भी और हेल्प हो जाए, जो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन पेड बैचेस में कुछ तो बात होता है जो अकेला, मतलब हाँ, डेफिनेटली आपको वो टीचर को समझना चाहिए पहले। और अगर उनके कोई फ्री अवेलेबल है तो आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे लोग पैसा नहीं खर्च कर पाते। अब मान के चलो अपरिचित ने बैच ले लिया है, 20,000 अपरिचित तुम खर्च कर सकते हो, और तुमने खर्च भी कर दिया था, क्या आप अभी खर्च कर पाओगे, मुझे बताओ। क्या पॉसिबल है अभी? और नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पापा नहीं देंगे ना पैसा। तो व्हाट यू कैन गोइंग टू डू, यू हैव टू रेफर फॉर द फ्री। लेकिन हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा टीचर वो आपको फ्री में अच्छा वाला कंटेंट आपको दे के रखा है यूट्यूब में। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट। सो बस यही बोलना है कि जिस तरीके से जतिन ने गाइड किया, इट्स अ रियली हेल्पफुल गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू। फॉलो करना, और कुछ भी इशू होगा, जतिन ऑलरेडी ग्रुप में है, वो अभी ग्रुप 2 देने वाला है, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करना, जैसे होता है कि आपस में हेल्प करना। और मैं तो हूँ भाई हेल्प करने के लिए पूरा पूरी, तो करते रहना। लेकिन एक्टिव रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने पढ़ लिया तो छोड़ दिया, नहीं। हर चैप्टर को अच्छे से, जैसे कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हो ना, जैसे उत्तकी ने बताया, बहुत बढ़िया चीज बताया था, उसका पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे अभी मैं शुरू किया इसको, कि जो भी बच्चा फास्ट ट्रैक बैच में है ना, उसका मैं क्या करता हूँ पता है, 2 चैप्टर हो गया,
ठीक है, जैसे इंद्रजीत अभी मेरे बैच में, तो अभी मेरे जैसे A7 आज कंप्लीट हुआ है, तो मैं करूंगा नेक्स्ट वीक ना इन लोगों का 4 चैप्टर का एग्जाम ले लूंगा, छोटे छोटे चैप्टर्स का। इससे क्या होगा ना, रेगुलर रहेगा, ये लोग भी रहेगा भाई, हाँ टेस्ट भैया के साथ लिख रहा हूँ, मैं जूम में आके इन लोगों के साथ 1 घंटा बैठ जाऊंगा, भाई टेस्ट दे दो, मैं अपना काम करूंगा, मेरे पास तो टैब है, मैं अपना काम करूंगा, ये लोग अपना एग्जाम देगा। मुझे सिर्फ फेस दिखाना और कुछ नहीं दिखाना है, फेस दिखाने का थोड़ी कुछ जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के करूंगा, वो लोग एग्जाम देगा, मुझे पेपर भेजेगा, मैं 4 जन का पेपर चेक करके दे दूंगा। इससे क्या होगा पता है, आपका रेगुलरिटीज बन जाएगा कि हाँ भैया मैं रेगुलर आपका एग्जाम दे रहा हूँ, और आपके चैप्टर भी होते जाएंगे। आप सोचो क्लास में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस करो, और फिर आप एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिस करो, मतलब 2 2 बार 3 3 बार वहां पे ही तो रिवीजन हो जा रहा है। उसके बाद फिर एग्जाम का रिवीजन, और फिर 1.5 दिन में से इतना पढ़ लोगे कि वो सब्जेक्ट जब 1.5 दिन में रिवीजन करने जाओगे ना, तुम रिलैक्स करोगे, हाँ भैया मुझे ये तो आता है, मैं सिर्फ उसको अच्छे से देख लूं। सो इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा, मतलब रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक काम को जितना बार रोटेट करोगे ना, आपको उसमें अच्छा भी लगेगा और आप नया चीजें सीखोगे भी। हो सकता है आपने जो फर्स्ट टाइम किया था, सेकंड टाइम आप नया कुछ सीख रहे हो, कुछ नया ट्रिक सीख रहे हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है भूमि, एनीथिंग एल्स? भैया आई वांट टू शेयर वन थिंग, इवन दो मैंने क्लियर नहीं किया है, हम्म। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हाँ मतलब ऐसे, मैं तो ऐसे बोलूंगी कि भगवान ने आपको मेरे एक भले के लिए भेजा है। भगवान। बट सीरियसली, मतलब आपने देखो, एक यूट्यूब पर मैराथन्स भी लिए थे अकाउंट्स के, एंड उसके साथ साथ प्रीलियम्स भी लिए थे, जो कि 3 टाइम्स लिए थे, राइट, इफ आई एम नॉट टेस्ट, रॉन्ग, हाँ। जितना मुझे याद आ रहा है। हम्म उसमें मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, तो मैंने एक भी प्रीलियम नहीं दिया। आई गेस सेकेंड टाइम मेरा टैक्स का हो गया था, तो मैंने टैक्स का प्रीलियम दिया था और आपने मुझे चेक करके दिया था। जब मैंने मेरा मार्क्स देखा, आपने जो मुझे मार्क्स भेजे थे, नियर अबाउट वो 50 के आसपास थे। और हम्म मतलब मैंने जो 3 अटेम्प्ट दिए हैं पिछले एक 2025 से आईसीआई के, उसमें मुझे अभी तक, मतलब ये जैन का अटेम्प्ट छोड़कर इसके पहले कभी भी 40 अबव मार्क्स आया नहीं था। और जब मैंने आपका टेस्ट दिया, तब मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया। उस कॉन्फिडेंस लेवल से मैं जो एग्जाम में प्रिपेयर करके गई हूँ, और जो कॉन्फिडेंस से मैं बैठी हूँ, उसकी वजह से आज आई कैन से दैट आपकी सिर्फ एक प्रीलियम देने से और वो मार्क्स देखकर जो कॉन्फिडेंस आया है, हम्म। उसकी वजह से आज मुझे 46 मार्क्स टैक्स में मिले हैं। इवन दो मैं फेल हूँ, आई अग्री, बट एक मेरा एक रिव्यू था कि आपका टेस्ट सीरीज जो था बहुत बहुत हेल्पफुल था। और अभी आई एम रिग्रेटिंग कि जो मैंने टैक्स में किया, वो अगर मैं अकाउंट्स में भी करती आपका, तो आज मैं शायद से सक्सेसफुल होती है। अरे कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं हो ना इसलिए तो आप सोच रहे हो, और सख्त बनोगे और पख्त बनोगे आप। वेट करो ना, मैंने अभी देखो यूट्यूब लाइव में भी समझा था कि कृष्ण जी बोल रहा है डोंट बी हरी अप, वेट, आपका टाइम अभी आएगा। और सीरियसली बिलीव करो, मैं अपना सबको बोल रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जतिन भी है, जतिन भी बहुत मुझे आइडिया देता है, मैं सबको सच्ची बोल रहा हूँ भाई। इतना मेहनत करूंगा मैं आप लोगों के लिए, सच्ची बोलो, इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा, डोंट वरी, आप लोग जो भी शेयर करो सारी चीज यूट्यूब में जाएगा। इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूं आज से, अभी से, सच्ची बोल रहा हूं, आप लोगों को पास करवाने का जिम्मेदारी मैं अपने कंधों में लेके चल रहा हूं। आप मेरे भाइयों बहनों में ये कंधों में लेके आप लोगों को चलो, मैं पास करवा के रहूंगा आप लोगों को, जितना मेहनत मुझे करना है, चाहे मेरा एसिडिटी हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, बट इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि भाई मैं तोड़ फोड़ के रख दूंगा, सबको क्लियर करवाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इतना मेहनत करने वाला हूं। अकाउंट्स में तो मैं ऐसा कुछ लाऊंगा जो मुझे करना है, मैं सबको सच्ची बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को अकाउंट्स में 50 के ऊपर तो ला के दूंगा, मतलब एग्जामिनेशन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क। 50 के ऊपर लाने देने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जहां से जहां पे भी ढूंढ के लाऊं, कुछ भी ढूंढ के लाऊं, मैं करवा दूंगा, इतना गारंटी है। ठीक है, बस इतना मेरे को। आई वांट टू आस्क वन थिंग, कि आपका जो अभी जतिन ने बोला है हाँ हाँ। क्वेश्चन बैंक जो हम्म आपने निकाला है, हम्म। इफ हम सिर्फ वो पूरा क्वेश्चन बैंक करते एक एक क्वेश्चन, तो वो उतना, मतलब सफिशिएंट है या नहीं है, लाइक उससे ज्यादा भी और कुछ करना चाहिए या? अगर आप मेरा क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन बैंक दिया, अगर वो करके आप जाते हो, तो इतना गारंटी ले सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन तो हटके होगा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक में आईसीए के क्वेश्चन सारे हैं, प्लस आरटीपी एमटीपी पीओए के कुछ बीकॉम के क्वेश्चन है जो मैंने डाल के एक्स्ट्रा रखा है, जो बीकॉम में डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने जैन बोलो 2013-14 का क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पुराना वाला क्वेश्चन है, 10 साल पहले का। आप सोचोगे भैया वो क्वेश्चन देने का रेलिवेंस क्या है, भाई क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकते हैं, यू डोंट बिलीव ऑन आईसीआई। ठीक है, आईसीआई में हो सकता है कि कौन से, मतलब थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है,
बट यू कांट बिलीव द ओल्ड। तो मैं 10 साल पुराना वाला क्वेश्चन भी डाल के रखा हूं, और मैं इतना गारंटी कह सकता हूं कि अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे, जान डालोगे, भाई होगा, पक्का होगा। और मेरा क्वेश्चन बैंक इज मोर देन इनफ सफिशिएंट टू क्रैक। और आपने तो देखा ही होगा भूमि, मेरे साथ तो आपने सुबह 4 बजे क्लास किया था, एमसीक्यू से भी कॉमन आ गया था, एमसीक्यू भी डिटो कॉमन आ गया था, करेक्ट। तो भैया इतना बोल सकता हूँ, पक्का होगा, इतना गारंटी है। आप मेरा क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो काफी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। भैया अगर कहा मतलब क्वेश्चन बैंक में कुछ जहाँ भी हम अटकते हैं तो इफ वी कैन आस्क तो आप उतना यस हेल्प कर यस, दोगे ना मैं तो वही सोच मतलब। रहा हूँ ना कि जैसे मान के चलिए संडे करके टाइम में एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। संडे करके मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों के साथ ऐसे सेशन ले लूंगा, 1 घंटे के टाइमिंग में रख दूंगा। तुम लोगों को जो भी अकाउंट्स में डाउट है, तो लॉ में डाउट है, लॉ एंड टैक्स में मैं गाइडेंस पूरा दूंगा, लेकिन अकाउंट्स में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन में डाउट होगा, यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। वो जैसे मैंने अपराजिता को बताया था, आई थिंक सो मैंने कुछ इसके पहले भी सेशन में बताया था, जब मैं लिया था कि तुम लोगों के साथ आऊंगा, मैं सिर्फ वेट कर रहा था रिजल्ट का। अभी मैं वही शुरू करूंगा, हर हफ्ते 1-2 में कोशिश करूंगा, ठीक है। और रात को भी हो सकता है, यू हैव टू बी एक्टिव, क्योंकि दिन भर मैं तुम लोग का भी फाउंडेशन के बच्चे भी मुझे पकड़ रहे कि भैया आप कुछ करवा दो, तो मुझे करवाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू दैट, कि एक पूरा सेशन ले लूंगा 1-2 घंटे का, हर हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटे का, जहां पे तुम लोग का डाउट सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। मैंने क्या बोला, इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोग को पास करवा, उतना कंधे में उसके ऊपर जिम्मेदारी में पूरा लेके रखा हूँ, ये पूरा लेके चल रहा हूँ, बस इतना गारंटी। भैया बोलो परिजीता। अभी आप अभी आप नया बैच लेके आओगे या फिर हम लोग को कौन सा बैच लेना चाहिए आपका? देखो मैं बोलूंगा कि May 26 में, अगर आप तो पढ़ चुके हो ना, मुझे बताओ आप पढ़ चुके हो क्या ऑलरेडी अच्छे से? हाँ पर तो कहाँ हाँ, से पढ़े थे मुझे एक बार बताओ, मैं आइडिया कर लूंगा मैं। जैसे मैंने बहुत सारे एस स्किप किए थे और फिर मुझे प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से। अच्छा, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक कि ये जो प्रैक्टिस वगैरह है ना, मेरा ऑलरेडी भी बैच चल रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, या तो मैं बोलूंगा rather देन वेट करो 2 दिन का, आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग एल्स इन द यूट्यूब सबके लिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू, जिसमें आपका सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, नॉट टू वरी, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको हाँ, आप, हाँ। मुझे एक जतिन से बात पूछना था, जो उसने बोला कि टैक्स का अमित महाजन, वो तो मैंने भी लिया था इन मई 2025। तो उसने जो मतलब क्वेश्चन बैंक रहता है वो उसको पता होगा, उसने लिया है तो सिर्फ उतना ही रेफर किया था या उससे अलावा भी और कुछ प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस का? देखो भूमि, यस। ऐसा है, वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है अपने अंदर। उसमें बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन भी है जो अब आते ही नहीं है, वो मतलब सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक सर ने हटाए नहीं है उसमें से। राइट। तो उसमें ना आपको सिर्फ वो करने हैं जो सर ना एलडीआर मार्क करवाते हैं ना, हाँ हाँ वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उसमें ना सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाती है। जैसे पीजीपीपी के कुछ क्वेश्चन सर ने मार्क करवा रखे होंगे उसमें एलडीआर करके, और हाँ उनका हाँ। एक वो मैराथन भी लेते हैं वो, जिसमें वो 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का टैक्स लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन वो करवाते हैं। वो मेन क्वेश्चन होते हैं, उसमें सारी एडजस्टमेंट कवर होती है। अगर उनको ना अच्छे से कर लेते हो ना, ईमानदारी से अपने हाथ से एक बार कर लेते हो, तो कहीं आपको डीटी में दिक्कत आएगी नहीं। वो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको 8 तो दिलवा के जाएगा। जतिन तुमने ये बुक लिए तो थे सबके? क्या? तुमने बुक मंगवाए थे अमित सर के? हाँ, वो बैच के साथ आती है ना उनकी बुक। मेरे को उनकी एक बुक सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही थी एग्जाम के, वो 1.5 डे में। वो जो उनकी एक पॉकेट बुक आती है साथ में छोटी सी, मेरे पास अभी सामने रखी हुई है। वो एक गेम चेंजर है, सही में बता रहा हूँ। डीटी पूरा पढ़ा ही नहीं जा सकता उन 1.5 डेज में। अगर आपने उनकी रैपिडर बुक आती है साथ में, अगर वो एक बार अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो वो पॉकेट बुक इजी हो जाती है लास्ट में पढ़ने के लिए। उसमें कुछ कुछ हम्म कुछ ही टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ना डीटी में इतना याद करने का कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल गेन है, इसमें इतनी इतनी रेट्स हैं, पहले की रेट्स ये थी, 23 जुलाई के बाद ये रेट्स हो गई है। और जैसे रिटर्न्स वगैरह में कुछ याद करने का है बस, वो आप एग्जाम वाले दिन याद कर सकते हो। बाकी हेड्स तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर है, हेड्स ऑफ इनकम। सही बात, ग्रेट। तो भैया चलो गुड, अच्छा बोला है, तो आई थिंक सो ऑल्सो मुझे भी तुम लोग के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऑल्सो हेल्प यू ऑल ऑफ यू आउट रिगार्डिंग द अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में भी क्या होता है ना, इतना सारा ए से तुम कैसे उसको रिकॉल करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स वगैरह सोच रहा हूँ जो इंद्रजीत लोगों को पता है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग एल्स फॉर यू, सो दैट के 1.5 दिन का जो रिविजन है तुमको 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा एज रिविजन हो जाएगा।
मैं कुछ सोच रहा हूँ वो करने का, ठीक है। मेरे को टाइम थोड़ा लग रहा है बिकॉज बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचो एक अगर एएस को मैं शॉर्ट करके 2 पेज में लाता हूँ तो उसमें सारे पॉइंट कवर करना भी है और सारी चीज को कवर करना है। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग, सो मैं 2-3 स्टूडेंट्स का हेल्प लूंगा कैसे उसको कर सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च दैट ऑल्सो बहुत जल्दी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना अकाउंट्स में जो वो दिक्कत हो ना कि इतना सारा एएस भाई कौन सा पढ़ के जाऊँ, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ भैया, एक और चीज ना आप भी एलडीआर वाली वो चीज करवा दिया करो, क्योंकि ना वो हाँ इस बार। बच्चों को ना अट्रैक्ट करती है सही में। बहुत हम्म। काम की चीज है वो, लास्ट लास्ट डेज रिवीजन के लिए। अभी एलडीआर मैं क्वेश्चन वही रहते हैं पूरा ना, तो करूंगा, एक यस। एक चैप्टर शॉर्ट हो जाता है वो कुछ चंद क्वेश्चन करके। आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो सकता है एलडीआर की वजह से। परफेक्ट परफेक्ट, यस दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू आल्सो, परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आई थिंक सो अपराजिता, इंद्रजीत, भूमि, जतिन, अब जतिन, थैंक्स टू जतिन एक्चुअली आई गिव टाइम टू द स्टूडेंट्स, ओके बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ हेल्प हो गया। एंड इंद्रजीत कुछ पूछना है आपसे, आप कुछ पूछोगे सबसे, एनीथिंग? आपका तो ग्रुप 2 था, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ? तो मेरा तो ग्रुप 2 था और सब में मार्क्स मेरे 30s में हैं। अच्छा, सब में 36 में, ओके। जो मुझे अपनी कमी लगी वो तो वही प्रैक्टिस की कमी थी, कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ दैट इज व्हाट द, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग द प्रैक्टिस की कमी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस भरपूर करना चाहिए। प्रैक्टिस इतने करनी चाहिए कि मतलब समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ग्रेट, सबसे ठीक है। ज्यादा ऑडिट में ऑडिट में, करेक्ट। वो मधु मैम ने लास्ट टाइम पढ़ाना छोड़ा ना, तो हम्म। फ्लो टूट गया। हाँ समझ में आ गया, फ्लो टूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यू कैन डू इट, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कैसे आपको करना है, कहाँ पे कौन सा टीचर को आपको फॉलो करना है, ताकि यू कैन क्रैक दिस टाइम, ओके। नॉट टू वरी आप। और एक सजेशन है मेरे तरफ से, मैं तो सबको बता दूंगा क्योंकि तुम लोग ग्रुप में हो ऑलरेडी, ठीक है। मैंने जैसे जतिन का देख रहा था, जतिन ने 1-2 बच्चों को रेफर ऑलरेडी किया है। तो यू कैन, अगर मान के चलो कोई ऐसा बच्चा है जो टूट चुका है, जिनका मतलब ऐसा कि 1-2 बच्चा मैंने देखा, अभी मेरे पास मैसेज भी आया था कि भैया मेरे से और नहीं हो पा रहा है, अविनाश बोल के एक बच्चा बोल रहा है भैया, और पापा मम्मी बोल रहे हैं छोड़ दो। मैंने उसको बोला भाई इतना हड़बड़ी नहीं है, रुको रुको भाई रुको, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कोई ऐसा आपका दोस्त या फ्रेंड है जिसको बहुत प्रॉब्लम है, ही और शी नीड्स ट्रूली सपोर्ट राइट नाउ फ्रॉम हेयर एक्चुअली, सो प्लीज टेल हिम कि एक बार आने के लिए और बात करने के लिए मेरा नंबर शेयर कर देना, या तो बात करवा देना, जो भी हो, जो भी आपका मर्जी हो। सच्ची बोलो, याद रखना कि एक एक टाइम का, ये जो टाइम है ना, एक एक सेकेंड, ये एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो छोड़ने का बात कर रहे हो ना, आप सोचो कि आपने 4 अटेम्प्ट दिया इसमें, अगर आपका मन है कि हम यही से उठेंगे और आपके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीए ही है, तो वाई यू आर गोइंग टू लेफ्ट? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। जब आपका कुछ ना होगा, जब हो जाएगा ना, तब सब कुछ देखने लगेगा। ये सच्ची बात याद रखना, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, एज ए मेंटर बोल रहा हूँ, एज ए भाई आपका बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा बात ह्यूमैनिटी है, एंड भाई हूं मैं आपका, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा, नो वन एल्स। तो आप किसी का भी मत सुनो। आपको अगर लगता है कि यस यू आर गोइंग टू डू इट, नॉट टू लीव एनी वे, चाहे कितना भी अटेम्प्ट लगे, 5, 6, 10 अटेम्प्ट लगे। मेरा एक फ्रेंड है भाई, मेरे साथ क्लास 2 पे स्टार्ट किया था, अभी भी उसका ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो पाया, ग्रुप 1 हो गया, वो भी 10 अटेम्प्ट के बाद। बस इसको अच्छे से करो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और एक और बात कि ऐसा कुछ करो ना ताकि लोग तुम्हारा जैसा करना चाहिए, मतलब कुछ करना है ऐसा जिंदगी में, कुछ करना है ऐसा, पूरा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। इस चीज को याद रखना, मैं सीखा था एक जन से, जिंदगी में कुछ करना है ऐसा, सारे दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो माइंड सेट वैसा रखो कि ऐसा करके जाओ कि भाई दुनिया आपके जाने के बाद भी याद रखे। तो भरपूर अपने आप को एकदम त्याग दो, सच्ची बोलो, जितना कर सकते हो कर दो, जितना 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 कर सकते हो, बाकी देखना रिजल्ट में दिखेगा। और एफर्ट ड्रिवन होना, कभी रिजल्ट ड्रिवन मत होना, जितना एफर्ट आप डाल सकते हो डालो, रिजल्ट देख लेगा। अब जतिन का बारे में देखो ना, जतिन ने सोचा था कि, जतिन आपने सोचा था कि मेरा इतना रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, 77 अकाउंट्स में आ जाएगा, 3 मार्क्स से छूट गया 80, सोचा था कभी आपने? भैया 150 का भी नहीं सोचा था, मैं तो सुबह से डरा हुआ हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। बस मेरे को फॉलो लगा करो, नहीं 150 भी आएंगे मेरे। सोचो बच्चे का आ गया मतलब ऑलमोस्ट 70%, करेक्ट 70%, मतलब सोचो इसी इंटर लेवल में 70% भाई, हैट्स ऑफ जतिन, एफर्ट के लिए 70% नॉट अ मैटर ऑफ जोक भाई, इतना मार्क्स। भैया सब सब आपकी वजह से हुआ है, जो अरे आपने भाई टेस्ट तुम लिया लोग ना। सीरियसली भाई, आपके तुम हार्ड लोग, वर्क है भैया, आप मानो चाहे मत मानो, इतना कोई नहीं करता आज के टाइम पे किसी के लिए। अरे सबको खाली पैसे से मतलब है। एक बैच गया तो उनका बिजनेस चालू है, दूसरा बैच आ जाएगा। आपकी तरह ना कोई साथ नहीं देता एग्जाम डे तक। और इतनी बढ़िया चेकिंग करके देते हो कसम से, विद रिव्यूज।
रिव्यूज के लोग पैसे लेते हैं 1600 रुपए में, टेस्ट सीरीज उनकी रहती है एक एक दो दो सब्जेक्ट की। इतना चलो कोई नहीं करता भैया। एक ये सच्ची बात ये बताओ। थैंक यू ना, सच बहुत बात है छोटा वर्ड है भैया, आपके लिए। हाँ ये सच बात है भैया, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। मतलब इतनी इंसानियत हमने आज तक किसी सर में नहीं देखी है, ना कोई मैम में अरे देखी है। भाई मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस उनका नहीं, कृपा है, कृष्णा जी है ना वो सब कुछ करता है, मैं तो एक अकेला नॉर्मल इंसान हूँ। देखो ना गंजी पहन के बैठ गया हूँ, वो कि कान्हा जी सब कुछ करता है। मेरे को एक चीज है पता है कि सच्ची बात बताओ, हियर मतलब ट्रूली स्पीकिंग, एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा जहां से उठ के आया है ना, वो समझ सकता है कि एक एक पैसे का क्या कीमत होता है। जब एक बच्चा 6 रुपए के लिए सीए फाइनल के कॉस्टिंग पढ़ने के लिए जाता है और 6 रुपए उसके पास नहीं होता है, वो मतलब पैदल चलता है 5-5 6-6 किलोमीटर, और क्लास देरी हो जाता है, उसके बाद उसको फिर बैठ के रात तक लिखना पड़ता है नोट्स। तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पेन फॉर। तो मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी वो देख लेगा ना, अरे भाई खाना हो रहा है ना पेट में, जा रहा है ना, लग्जरियस क्या दरकार क्या है। बस तुम लोगों के लिए एक लैपटॉप है मेरे पास एक कैमरा है, और टैब भगवान के दुआ से मिल गया था मेरे को। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। अब तुम लोग ये इतना बात करो, बस काफी है। पैसा आज है भाई, जाने के टाइम पे पैसा थोड़ी लेके जाऊंगा, जाने के टाइम पे ये इज्जत लेके जाऊंगा जो तुम लोग आज बता रहे हो, नाम लेके जाऊंगा और कुछ नहीं। नाम मतलब जैसे तुम लोग बोलोगे कोई था जो करके गया था। और सच्ची बात बोलूं, जब मैं इधर उधर जाता हूँ ना, बहुत सारे जगह पे रस्तों में देखता हूँ भाई, लोग पढ़ नहीं पाते भाई, उनके पास भी बहुत कुछ है, लोग पढ़ नहीं एकदम पाते। लोगों के पास तजुर्बा है, बट बिकॉज ऑफ द मनी दे आर नॉट, और कोई वैल्यू नहीं दे। कलयुग है भाई, कोई वैल्यू, पैसा नहीं तो कोई कुछ नहीं। तुमको एक सच्ची बात बताओ, आज मैंने 3 साल में इतना रिजेक्शन मुझे मिला, मैंने बहुत मेहनत किया है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ा लेता हूँ, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन सच्ची बोलूं, मैंने इतना जगह पे इंटरव्यू दिया है, इतना कुछ किया है, कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है। क्यों पता है? बिकॉज लोग, मैं अभी कुछ हूं नहीं ना, जिस दिन बन जाऊंगा देखना, सब कोई मुझे ले लेगा, सब कोई आके पूछेगा संजय तू मेरे क्लास में आ जा, मेरे क्लास में आके पढ़ा। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, या तो 50,000 हो जाएगा ना, सबको ही आएगा। बस ये मुझे समझ में आ गया चीजें। बस मैं एक ही भरोसा है मुझे पता है, चाहे मेरा 1 लाख हो 2 लाख को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर 6 बच्चों को 10 बच्चों को भी मैं गाइडेंस देता हूँ ना, और वो भी मैं जितना दे सकता हूँ अपने अंदर से मैं देते जाऊंगा। बाकी कान्हा जी देख लेगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि उनका ही मैं अंश हूँ। और जो भी करेगा वो करेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ नहीं, बाकी तो पुतला है ना, वो तो चला रहा है ना, बस वो देख लेगा। मैं उनके ऊपर फुल्ली ट्रस्टेड हूँ, ब्लाइंड हूं मैं उनके ऊपर। बस उनको मैं एक ही बात बोल दो, आप देख लेना। और वो देख भी लेता है, कहां से पैसा जुगाड़ के लाता है। कुछ इधर बोल दिया, कोई बोल दिया भाई तुम जाके ये चेक कर दो, वो चेक कर दो, 100 रुपया 200 रुपए के लिए मैं भाग जाता हूँ, 10 रुपया करके ट्रेवलिंग करके चला जाता हूँ, 100 रुपया लेके आ जाता हूँ काम करके। हो गया 100 रुपया, हो गया तो एक दिन का अपना घर चल गया, हो गया काम। क्या चाहिए तुमको, 1000 1 लाख 2 लाख थोड़ी चाहिए। तुमको वो मेहनत चाहिए, लोग जाने का थोड़ा, तुमको मानेगा थोड़ा, तुमको नहीं मानेगा, तुम्हारे एफर्ट को मानेगा, बस वही काफी है। और तुम एफर्ट देते जाओ, चिंता मत करो क्या होगा। आज 6 बच्चे 5 बच्चे, हो सकता है कभी तुमको 6 लाख बच्चे देखे, क्या फर्क पड़ता है। तुम 6 लाख बच्चों के लिए भी जोड़ोगे, 6,000 6 बच्चों के लिए भी सेम ही रहना है तुमको, चेंज नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा मैटर नहीं करता है, हाँ डेफिनेटली पेट चलने के लिए मैटर करता है, बट यस बाकी वो तो देख लेना। पैसे के लिए कभी मैं पहले सोचता था, आई एम नॉट सेइंग, जब मैं जॉब छोड़ के आता, वेल पेड जॉब छोड़ के आता, और जिसका पापा, अभी भी मेरा पापा गाड़ी चलाता है, ठीक है, वो पापा गाड़ी चला के जो महीने का जो आता है ना पापा का, उससे मेरा थोड़ा बहुत घर में हेल्प हो जाता है। और मैं जो कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ, उससे मेरा मतलब हो जाता है जुगाड़। मेरा एक ईएमआई है घर का, जो घर देख रहे हो, बस उससे हो जाता है। दोनों कष्ट करके चला लेते हैं, और कुछ नहीं। नहीं कोई कपड़ा में खरीदता हूँ मैं, साल में एक ही बार, या तो आप बोल सकते हो कि कभी भी 1 साल में एक ही बार कपड़ा, वो भी दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग, क्योंकि आई एम ए बंगाली, सो कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम पे लोग खरीदते हैं, और कभी कभार दुर्गा पूजा के टाइम पे होता भी नहीं है, ठीक है। तो मेन बात वही है। और मेरा कोई एक जन है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरा एक जन है जो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी वाइफ है, ठीक है, शी इज सपोर्टिंग अ लॉट टू मी एक्चुअली, ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट करता है, कुछ भी होता है शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ठीक है। अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम जस्ट लीगली मैरिड, ठीक है। लास्ट टाइम नवंबर को 29 को मेरा लीगली मैरिज हो गया था। सो दैट इज व्हाट, तो जुगाड़ हो जाता है। और जब से मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया हो भाई, चमत्कार ही चमत्कार होता है। मतलब आई थिंक चमत्कार इन द सेंस, मतलब हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बस इतना। और मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, तुम एक इंसान हो, तुम लिमिटेड चीज ही कर सकते हो। तुम अगर प्रे करोगे, भरोसा करोगे, तुमको हो जाएगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से बच्चे लोग आएंगे मेरे साथ जुड़ेंगे। और जतिन जैसा बच्चे तो बहुत, मतलब तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग को पास करोगे, तुम लोग भी आई थिंक कुछ कुछ चीजें बताओगे। जतिन आई बिलीव नहीं करता भाई, एक यूट्यूब से बच्चा आके इतना कुछ मेरे साथ शेयर करेगा, और जो बच्चे ने अभी हो सकता है कि अटक गया थोड़ा, उनको हेल्प करेगा। आई एम नेवर बिलीव कि कोई उठ के मेरे बात पे उठ के आके करेगा। बस उनका कृपा है ना, जतिन से मिलवा दिया, कनेक्शन कर दिया, बस काफी है। और क्या चाहिए।
बस मेहनत करो। और कभी ना एक चीज बताओ, देखो हो सकता है कि तुमको लाइफ में लगे कभी कि भैया क्या बोल रहा है भाई, भैया का मतलब पता नहीं, बट कभी पैसे के पीछे मत भागना, कभी भी नहीं, और रिजल्ट डिपेंड कभी मत होना। जितना तुम मेहनत कर सकते हो, जितना डाल सकते हो अपने आप को डालो। तुम अगर मेहनत कर सकते हो ना तो चीजें आएगा, बनेगा, टाइम पे आएगा। वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त टाइम पे आता है, जब टाइम पे आएगा तुमको सब कुछ मिलते जाएगा। बस तुम वेट करो। पैसे के लिए जो भागता है वो भागते रहता है, कभी कुछ नहीं हो पाता है। और कृष्ण जी का जो भक्त होता है वो हमेशा त्यागता है। त्याग इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। तुम सब कुछ त्यागोगे तभी तुम कृष्ण जी का असली भक्त बनोगे, क्योंकि कृष्ण जी का भक्त का मेन मोटो ही है त्यागना। त्याग करो भाई। सोचो मत कौन क्या सोच रहा है। मेरे को भी पहले बहुत खराब लगता था, कोई मुझे अगर उल्टा पुल्टा ट्रोल कर देता था यूट्यूब में, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था कि तुम टीचर हो भाई, क्या हो, उल्टा बहुत कुछ सुना है। इस बार भी सुनो, क्लास 12 के बैच में मेरे को बोलता था तेरा पापा वो टीचर है, बहुत कुछ बोला है। लेकिन मैंने वैल्यू ही नहीं दिया। मैंने क्या किया पता है, मुझे थोड़ा खराब लग रहा था। उसके बाद मैंने उनकी तरफ देखा, मैं सामने कृष्णा जी बैठा है यहाँ पे, मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने मुझे बोला भाई छोड़ ना, तेरा काम तू करते रहे बस। उसके बाद सोचो क्लास 12 के बच्चे अभी कंटिन्यूस में व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था, इस बार मैराथन भी अच्छा चला गया, बस उनका कृपा है। मैंने मेहनत किया, सुबह 5 बजे तक मैराथन करवाया, काफी है। बस वही करना है आपको। आपको वो सेम पढ़ाई क्या में भी डालना है स्ट्रॉन्ग विजन है पूरा भैया, effort। इतना स्ट्रॉन्ग विजन। खतरनाक मोटिवेट कर दिया आपने तो। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना आप छोटी मोटी बातों पे। आपको देख के इतनी सारी चीजें पता चली आज। फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। क्या बात बोली है भैया आपने। और किसी की बात सुनना मत, आप बहुत आगे जाओगे। मेरे को आपके अंदर एक दिख रहा है कि स्टार फैकल्टी बनोगे आप आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं, आपकी तरह ही होते हैं स्टार्टिंग में सब। शुरुआत में कोई नहीं बन जाता। नहीं कोई नहीं समझ में। और सच्ची बात बताओ, मेरा एक मोटो है, सिंपल सा मोटो, कि कॉमर्स में कुछ करना है ऐसा ताकि मतलब मेरे को ना ऐसा है कि मतलब मैं और किसी के पास नहीं जाना चाहता। सच्ची बोलो तुम लोग को, मेरे को रिसेंटली एक ऑफर मिला था, अच्छा ऑफर मिला था बैंगलोर में, तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, ठीक है। बिकॉज मेरे को पता है कि अकाउंटिंग भैया आज है, अगर कल हो सकता है कुछ बन जाए उनके कृपा से। तो मेरे को किसी का पेट भी चलाना है। तो अगर 6-7 जन मेरे साथ आके पेट चलाए ना, इससे अच्छा कुछ और नहीं लगेगा। तो पेट चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए आई कैन से लाइक मैं डेली डेली 15-20 लोगों का मेरा जितना भी इनकम होता है ना, उसका मैं कुछ कंट्रीब्यूशन एनिमल्स लोगों के लिए करता हूँ। तो मेरा सुबह मेरा मम्मी खाना देता है, रात को मेरा मम्मी देता है, और रात को मैं डॉगी लोगों को खाना लेने के लिए जाता हूँ रात को। एवरी डे इट्स अ हैबिट। इंद्रजीत को भी पता है, तुम लोग तो बैच लेते हो, तो एवरी डे आई एम हैबिट टू गिव देम द फूड। तो इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, कि अगर मेरे में कुछ हो जाता है, मेरे से अकाउंटिंग में कुछ हो जाता है, अगर इंडिया में, पैन इंडिया में, या तो वर्ल्ड में कुछ उसका हो जाता है, तो अगर 6-7 लोग 10 लोग आके उसके साथ काम करके कुछ उनका पेट भी चलता है ना भाई, इससे रिलैक्सेशन आपको कब मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है अगर आपकी वजह से किसी का पेट चल रहा है। सो माइंड सेट ऐसा रखना हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन हमेशा सबका भला करो, अच्छा करो। और आपको ये नहीं सोचना कि आज मेरा नहीं हो पा रहा है। मेरे को पहले भी ऐसा लगता था, जतिन, भूमि, अपरिजित, आप देखे होंगे ना, आपके आपके दोस्त पास कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आपके दोस्त पास करें, क्योंकि आपका दोस्त का टाइम अच्छा चल रहा है। आपका टाइम आने वाला है, आप बिलीव करो आप भी हो जाओगे। जस्ट टाइम का वक्त है, वक्त दो अपने आप को। किसी को देखो मत, आप देखो कि आपका टाइम आएगा। बस आप फॉलो करो कि हाँ भाई वो पास किया ना, मैं भी करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। बस ये सोचना कि मैं मेहनत करूंगा, बाकी ऑल थिंग हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, यही से चाहिए कि आप सिर्फ मेहनत करते जाओ, देखने ऑटोमेटिकली सब रिफ्लेक्शन में आएगा ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं करना है आपको, बस हाँ ऑनेस्ट होना है। जिंदगी में ऑनेस्ट होना है। बहुत कुछ बहुत चीज आएगा। सीए बनने के बाद सच्ची बोलूं, आज जो मेरा एज है, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा 7 साल हो चुका है सीए बनने के बाद। तो 7 इयर्स में सीए बनने के बाद कोई ऐसे नॉर्मली बैठता नहीं है। किसी ना किसी के पास अच्छा खासा इनकम होता है, कुछ भी होता है, आई डोंट नो कि क्या होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। मैं वो सब सोचने छोड़ दिया हूं। मेरे को एक बात सुनने को मिला था कि तुमने सीए बन के क्या उखाड़ लिया। और जिन्होंने मेरे को ये बात बोला, ही इज माई वेल विशर, ही सेड तुमने क्या उखाड़ लिया, इस तरीके से, और बहुत रूडली मेरे को वो वॉइस आया था। तो मैंने उनका बात को पॉजिटिवली लिया, और मैंने सच्ची ये बात बोला, मैंने क्या उखाड़ लिया। तब जाके मैंने जब भगवत गीता पढ़ा तो कृष्णा जी का बात सुना, मेरे को एक बात याद है। मैंने अभी कुछ उखड़ा नहीं है, मैंने किसी का उखड़ा नहीं है, लेकिन मैं जो उखाड़ लूंगा वो तो टाइम बता देगा। तो मेरे को किसी का उखाड़ना नहीं है। मैं कुछ जो भी उखाड़ा हूं वो मैं मुझे खुद पता है, जो मैं करूंगा मुझे खुद पता है, जो मैं करने वाला हूं वो कान्हा जी को पता है। बस मैं अपना एफर्ट दूंगा, उखाड़ क्या लूंगा नहीं लूंगा वो थोड़े पता है। बस यही मेरा मोटो है। मैंने कभी कोई चीज को नेगेटिव लेना छोड़ दिया लास्ट 1 ईयर से, जब से मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया हूं। और एक चीज बताओ, तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हो, मतलब आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। एज ए बंगाली तुम लोग को पता हो कि लाइक ये तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक कोई चीज के लिए काम कर रहे हो ना, जैसे मान के चलो एज ए एनिमल लवर,
तो आप एनिमल लवर खुद को तभी बोलोगे जब आप एनिमल टेस्ट करना छोड़ दोगे. सो आई बिकम वेजिटेरियन फ्रॉम लास्ट 4 months. डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज लास्ट 30 years से मैं नॉन वेज था. उसका सडनली चेंज करके वेज में आना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. तो जब मैं उसको छोड़ के आया ना तो बहुत कुछ सुना, फिर बहुत कुछ सुना, मतलब हर बार जो भी डिसीजन है तो कुछ सुनने को मिलता है. बट उसके पास सच्ची बोल रहा हूँ भाई, ट्रूली इट्स अ ब्लेसिंग कि तुम वेजिटेरियन हो. इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब तुम समझते हो कि यू हैव माइंड सेट. तुम खा सकते हो कुछ और, लेकिन तुम उनको खा नहीं सकते हो जो कुछ नहीं समझ सकते, तुम उसको काट के खा लोगे. तो बहुत कुछ है, मतलब मैं बोलूंगा ना लाइफ में ना सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइफ में पढ़ने के साथ साथ लाइफ में जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत मैटर करता है. तभी जाके आप एक वेल्यूशर बनोगे, तभी जाके आप किसी का गाइडर बन सकते हो, आप किसी का मेंटर बन सकते हो. बस इतना काफी है. चलो. भैया आई वांट टू, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस बार भी आप, एम आई ऑडिबल भैया? एकदम पक्का, बताओ. भैया इस बार भी प्लीज हो सके ना तो प्रीलियम्स लेना प्लीज, एक रिक्वेस्ट चाहिए मेरी तरफ से. ओके. अकाउंट, स्पेशली अकाउंट्स. मतलब पूरा प्रैक्टिस क्या बोल रहे हो? नहीं, आपने जो लास्ट टाइम लिए थे ना प्रीलियम्स, जो मैराथन. चेक करके दिए थे पेपर्स. ओ अच्छा, टेस्ट क्या? हाँ वो हाँ चलेगा, वो मैंने शुरू कर दिया ना, वो टेस्ट भी चलेगा, फुल टेस्ट चलेगा. पक्का वो प्लीज टेस्ट वो पूरा चलेगा. उतना करना हाँ भैया भैया, इस लेकिन बार. हाँ 15 दिन के बाद लेना, 15 दिन, ताकि रिवीजन का टाइम मिल जाए हमें. हाँ नहीं, वो मैं टेस्ट. एक्चुअली मैं शुरू कर दूंगा, अप्रैल के शुरू से शुरू कर दूंगा. आई एम गोइंग टू मेक यू लाइक वेल एवर बिफोर लाइक 20-15 days में पहले ही बता दूंगा, ठीक है? तो वो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, मैं पहले से बता दूंगा कि तुम लोगों को कभी लेने वाला हूँ. मैं पहले से 15-20 दिन पहले बताऊंगा ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ. और एज आई थिंक लाइक तुम लोग प्रैक्टिस भी चाहते हो ना अकाउंट्स का, जाके तुम लोग को भरपूर प्रैक्टिस हो जाए कि पूरा हाँ भैया, क्वेश्चन अच्छे से. मेरे अकाउंट्स में 38 मार्क्स आए, तो मुझे बैच लेने चाहिए या फिर प्रैक्टिस इंक्रीज करना चाहिए? जतिन, गाइड कर दो भाई. अच्छा, कितने मार्क्स आए अकाउंट्स में? 38. दिक्कत कहाँ आ रही है? एमसीक्यू में कितने आए थे? एमसीक्यू में याद नहीं है मुझे. आइडिया तो होगा, मतलब 15 से ऊपर है हाँ या नहीं है? हाँ हाँ, 15 से ऊपर है. 15 से ऊपर है? पक्का ना? हम्म. हाँ. स्ट्रॉन्ग मतलब कमांड किस पे, एएस पे है या फिर चैप्टर्स पे है? स्ट्रॉन्ग क्या चीज है? चैप्टर, मॉड्यूल 3 पे, चैप्टर्स पे. ऐसा श्योर हो कि चैप्टर 3 के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप कर लोगे? नहीं, थोड़े एडजस्टमेंट में होते हैं, एक दो एडजस्टमेंट जो हार्ड आ जाए तो उसमें होता है थोड़ा दिक्कत. इससे पहले किससे समझे थे ये, जो अभी आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है? इससे पहले किससे पढ़े थे? पीडब्ल्यू से नितिन सर. पीडब्ल्यू से, मतलब बैच परचेज करके? हाँ. मेरे हिसाब से अभी आपको ना भैया का पेड कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपको पता चलेगा जो कंटेंट ये प्रोवाइड करवाते हैं ना, पीडब्ल्यू से अलग है वो उनकी एक पीआर अलग जनरेट कर रखी है उन्होंने पहले से. उनकी ना ब्रांड वैल्यू है टीचर्स की, क्योंकि उनके पास ना स्टूडेंट्स आते हैं बल्क में. अभी कोई चीज ज्यादा जाएगी तो उसमें से अच्छी चीज निकलेगी, वो भी तो ज्यादा होगी. अब भैया के पास स्टूडेंट्स लिमिटेड है, पास उसमें से भी और लिमिटेड हो रहे हैं. तो अभी कंटेंट देखो ना उनका, वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं. यूट्यूब पे उन्होंने इतना अच्छा दिया है, तो पेड में तो मतलब ऑब्वियस है कि उससे बेटर ही होगा ना. हाँ. तो पेड के लिए हाँ आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है. आपको बुक भी मिलेगी अगर आप पेड वाला कोर्स लेते हो तो. और भैया से एक 1-on-1 तो चलो, वो तो भैया वैसे ही करते हैं सबके साथ. कुछ और हाँ, बेनिफिट भैया बता देंगे. हाँ गाइड मिलेगा. बाकी पेड, मेरा सजेशन पेड ले लो. ओके. फीस उतनी ज्यादा नहीं है, फीस को सोचोगे तो मतलब एक तो वैसे ही अब अपना कोर्स ही ऐसा ही है कि इतने कम पैसों में तो हो जाता है. तो अब इस हाँ. पैसों में सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सही हाथ में जा रहे हैं पैसे ऊपर से. पीडब्ल्यू पे ऑलरेडी मैं. आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा अभी तक. आप इन्होंने ना ये देख लो, अभी तक आपने इन्होंने आपको इतनी सर्विस दे चुकी है जितना आप अगर पैसे दे के देते ना तब भी शायद आपको नहीं मिलती. ये हाँ बात वो लोग मानते तो हो बस आप? हाँ वो लोग तो बस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अब देखो ना देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. उनका काम वही खत्म हो जाता है, बैच परचेज हुआ, हाँ. आपको बुक्स मिली अगर आपने साथ में लिए तो, उनके बाद उनका काम खत्म. अब आप हो हाँ. और आपके साथ वो बुक्स है. तो मैंने यहाँ ट्वेंटी आप भैया थाउजेंड के 20,000? ओहो, हाँ. भारी फीस पे. कि आज पूरा दिन जो है थोड़ा अपने आप को टाइम दो जितना कर सकते हो. टुमारो ऑनवर्ड्स यू गाइस नीड टू स्टार्ट अ रिफ्रेश, ठीक है? पूरा प्लानिंग मैं करता हूँ.
एंड आई एम गोइंग टू टेक योर सेशन अगेन ऑन वेडनेसडे। मैं आपका अगेन सेशन लेने वाला हूँ वेडनेसडे को, मैं टाइम टेबल बता दूंगा, ठीक है? आप लोग ज्वाइन करना। एंड जतिन मैं आपको बोलूंगा क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव द ग्रुप 2, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है? पूरा अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कैसे करना है क्या नहीं करना है, एक प्लान शेड्यूल बनाओगे और मेरे साथ शेयर करोगे। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि ग्रुप 2 में कैसे आपको आगे चलना है। याद रखना ग्रुप 2 इज मच इजियर देन ग्रुप 1। सब्जेक्ट वाइज में बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग एज ए टोटल ग्रुप। तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखोगे कॉस्ट तुमको तंग करेगा नहीं, ठीक है? ऑडिट तुमको थोड़ा बहुत तंग करेगा, लेकिन तुमको ये जो है ना उसका नाम क्या है, क्या ना, एफएमएसएन, एफएम तुमको थोड़ा बहुत तंग कर सकता है आई बिलीव। और इंद्रजीत क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव अगर तुम लोग देखो एक चीज बताओ, ये जो फैमिली है ना, इस फैमिली को पूरा मेंटेन करना है हम लोगों को। तो जतिन, इंद्रजीत और भी बहुत सारे ग्रुप 2 के बच्चे, तुम लोग आओ एक साथ में, आके बात करो, शेयर करो, इससे क्या होगा, सॉल्व होगा। और मेरे को भी नॉलेज मिलेगा क्योंकि मैं ग्रुप 2 में कोई भी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देता हूँ सच्ची में, तो मुझे भी नॉलेज मिलेगा, मैं भी तुम लोगों को थोड़ा और गाइड कर पाऊंगा अच्छे से। तो आ जाना, ठीक है? आके एक बार शेयर करना। मैं तुम लोग के लिए अलग से सेशन लूंगा ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1 के लिए तुम लोग के लिए मैं सेशन लूंगा, जहां पे तुम लोग आके मेरे से पूछोगे और मैं बता दूंगा टाइम स्लॉट में। एक बार शेड्यूल थोड़ा बना लो कि आई थिंक सो मुझे ग्रुप 1 का एंड सीए फाउंडेशन का पूरा क्लासेस अभी शेड्यूल करना है यूट्यूब में, कैसे करूंगा वो मैं प्लान करूंगा प्रॉपर्ली, देन आई एम गोइंग टू कम विथ यू। नॉट टू वरी, स्टार्ट कर देना, कहीं कुछ भी करना है, मेरे रात तक थोड़ा सोच लो कैसे। अभी तो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, मुझे वो देखना है, उसके बाद मैं प्लान करके तुम लोग को बताऊंगा किस तरीके से अभी आगे जाना है। और थोड़ा पेशेंस रखना, बिलीव रखना, अगर मेहनत कर सकते हो 2 महीना काफी होता है सीए इंटर क्रैक करने के लिए, और वो भी विथ एग्जामिशन। ये सच्ची बात बोल लो, ठीक है? सर भैया मैं, हाँ बोलो। हाँ इंद्रजीत बोलिए। ग्रुप 2 के टेस्ट लोगे आप? इस तरीके से तुम लोग को करना है लॉ, अकाउंट्स, टैक्स के बारे में। और ग्रुप 2 का जो है हम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया है ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 भी हम लोग एक बार और एक सेशन लेंगे जहां पे हम लोग फोकस करेंगे ग्रुप 2 को कैसे करना है। जो बच्चे को ग्रुप 2 दोगे तो वो लोग ज्वाइन करके मेरे साथ डिस्कस करोगे, मैं एक बार तुम लोग को आइडिया दे दूंगा कि ग्रुप 2 को कैसे करना है। स्पेसिफिकली कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि मैं सीए में इंटर का कॉस्ट पढ़ाया था आज से 2 साल पहले, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कॉस्ट में कैसे आप लोग अप्रोच करोगे, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे जो ऑलरेडी मुझे पता है, थोड़ा आइडिया है। आई एम गोइंग टू गिव यू द आइडिया, ठीक है? बाकी बस तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो, आज जितना टाइम दे सकते हो अपने आपको टाइम दो, कल से एकदम स्टार्ट कर दो। बस ये बोलते रहना हमेशा क्या, कि करना है कुछ ऐसा सारे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बोलो एक बार सबको मिलके जोर से, करना है कुछ ऐसा सारे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बोलो, यही तो मोटिवेशन है। करना है कुछ ऐसा सारी दुनिया करना कर चाहे दुनिया जैसा। करना चाहे आपके जैसा। एकदम बढ़िया, बस इस चीज को याद रखना है। और अगर हो सके तो इसको नोट पे सामने रख देना इस तरीके से। इसको क्या होगा पता है, आपको बूस्ट मिलेगा कि भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जो सारे दुनिया देखेगा, मुझे फॉलो करेगा। बस ये याद रखना। थैंक्स, जय हिंद एंड जय श्री कृष्ण। आते रहते, फिर मिलेंगे विथ न्यू नोट, ठीक है? तब तक अच्छे से रहना, और कुछ भी डाउट है मेरे से पूछते रहना हमेशा, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय थैंक यू भैया, सर। हट